Assalamu alaikum, Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. आमना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं आमना? आमना आपकी कमर को क्या हुआ है? बहुत पता नहीं कैसा मसल स्पैज्म हुआ है। नजर लग गई आमना? हाँ लगी है नजर, मुझे लगता है नजर लग गई आपको। हाय तकलीफ में हो लेकिन कोई बात नहीं। नजर लग गई आपको। आमना कैसे आपकी तकलीफ को हम कम नहीं करें? हो जाएगी ठीक खुद ही। 3-4 क्या करें? आपके लिए कोई मसूस बुलाएं हम? नहीं बिल्कुल भी नहीं। थाईलैंड से किसी को है ना, थाईलैंड से दावत दें हम किसी को? मधु करें, वो आए, वो आपका स्पैज्म जी मेरी है थाई मसूस एक्चुअली। तो फिर क्या क्या रह गया? नहीं मसाज वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं अच्छा मसाज कर रही वो? क्यों नहीं अच्छा मसाज कर रही? छोड़ दें इसको बस, अभी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। चले। मैं एक्चुअली गलती ये करती हूँ कि जब मुझे कोई तकलीफ होती है ना, आप चलती रहती? मैं नहीं, मेरी कोशिश होती है कि वो खुद ही ठीक हो जाए। आराम किया, ये वो, मैंने दवाई नहीं खाई, उससे वो एग्रीवेट होता गया। फिर आखिर मुझे मसल रिलैक्सेंट खाना पड़ा और दिन में 3 दफा खाना पड़ा। वो मैंने आज किया है खाना। तो अब माशाल्लाह सोशल बटरफ्लाई है, कभी इस फूल थे, कभी इस इवेंट थे, कभी उस इवेंट थे। बिजी गुजरे हैं आपके पिछले कुछ दिन? मेरा वीकेंड बिजी गुजरा है हाँ। बल्कि बड़े अच्छे इवेंट पे हम गए, जो स्किन थेरी बाय डॉक्टर सबा जर्जीस, जो क्लिनिक लॉन्च हुआ है, एस्थेटिक क्लिनिक, डॉक्टर सबा जर्जीस, बिल्कुल उनका लॉन्च हुआ है। इट वाज अ ग्रेट इवेंट। बहुत वहां पे क्लिनिक, बहुत ब्यूटीफुल क्लिनिक है उनका और बड़ी अच्छी चीज है। आई वांटेड टू गेट द फेस मैपिंग डन। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देयर वाज अ मशीन, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल क्यूइंग फॉर इट, बट आई वुड वांट टू गो। एंड जब मैं गई थी उस वक्त नहीं थे इतने लोग, लेकिन मैंने कहा मैं सुकून से जाके किसी वक्त कराऊंगी। Apparently it does your मैंने कराई 3D and AI के through it tells you what you need. Absolutely. That's interesting, huh? Actually I've had it done before. The thing? Yeah. It tells you what you want. मतलब है, आप स्किन देख के बता देते हैं कि आपको पिगमेंटेशन है या स्किन टेक्सचर है या किस चीज की डिफिशिएंसी है, या मैपिंग अच्छी हो जाती है। It's more like मैं तो कहा ये तो स्किन केयर हॉस्पिटल टाइप लग रहा है। क्लिनिक तो छोटा होता है नहीं, हाँ। तो काफी उसमें काफी सारी चीजें हैं। मुझे नहीं पता सर्जिकल प्रोसीजर्स वहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं। काफी कुछ होता है। I'm sure you can check it out on Instagram, Skin Theory by Dr. Sabah Jagis. Yeah. And do check it out. So it was a good event. There was a lot of star power there. I missed all the star power. Really? हाँ. You came late. I went at the tail end because मुझे पहले हुमा के शो पे जाना था परीक्षे के. हाँ. And that was way at the other end of the city. तो a lot of people hopped from there. A lot of people went to the clinic first. हमारी क्योंकि रिकॉर्डिंग थी पहले, so I couldn't go before. तो मैं रिकॉर्डिंग के बाद I met Ehsan Khan, I met Fahd Mustafa, I met Humayun Saeed, फैसल कुरैशी, एजाज असलम, इमाद इरफानी। बड़ी स्टार पावर थी। एहसन वहाँ भी आए, फिर यहाँ से होके वहाँ आए। मैं वहाँ ऐसे बड़े अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छे लग रहे थे। 8:30 बजे 8:45 तक शो खत्म हो गया। It was a very good, well timed show. फिर मैं कहा टाइम है, तो फिर मैं 9:30 तक इनका टाइम था। फिर मैं went at the tail end. और आप मेरे ख्याल में सदर से आई फिर? हाँ। हमने कराची की सड़कें ऐसी हैं कि फिर बंदा फौरन पहुंच जाता है उड़ के। थोड़े से झटके तो लग ही जाते हैं। स्पैज्म हो ना भी हो तो फिर स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म हो जाता है। बहरहाल ये ठीक है। तो आप चेकआउट करें यार, अगर आपको स्किन अपनी की ज़रूरियात हैं। बहुत सारे वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आईवी क्लिनिक वो भी है, एक रूम। हाँ, उन्होंने बताया कि जो बहुत सारी मशीन्स हैं, एक मशीन का उन्होंने बताया दिस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान। क्या? मुझे अब एग्जैक्टली उसका पर्पस नहीं याद। आपको सिर्फ ये याद रखे थे? मुझे ये आप इम्पोर्टेंट बात मुझे याद रहेगी। उन्होंने कहा दिस इज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान। हाँ। सो काफी मेहनत हुई है उसको बनाने में। एंड डॉक्टर सबा इज वेरी लाइक शी नोज हर क्राफ्ट, शी नोज हर जॉब। She's trained and she's been doing this for a number of years. Affiliated with the Aga Khan, she told me. And बड़ा अच्छा है यार। Do check it out. Check it out, yeah. उसके अलावा बाकी हमने काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर कर ली हैं। हॉट बाइट्स हमारी आई है पिछली, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। शादियां भी डिस्कस कर ली हैं। बहुत बड़ा सानिया हुआ कराची में, उसको भी हमने डिस्कस किया। आफ्टरमाथ भी काफी वो तो अभी तक बात कर रहे हैं, अभी तक हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट मेरी जो कोई देख रहा है, इफ एनीबडी नोज ऑफ एन अकाउंट दैट इज हेल्पिंग द बिजनेसमैन गुल प्लाजा में, जो मुझे पता है बहुत से लोग बहुत से मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं कि इन वेंडर्स को या इन शॉप्स को सपोर्ट करें, इनसे आप खरीदें, बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू कर दिए हैं। आई थिंक दैट मे बी रियली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बाय स्टफ ऑनलाइन, बट इफ देयर इज एनी वन प्लेस वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट
to rebuilding their businesses or in any way, I would like to contribute like lump sum. Individually खरीदना, फिर बंदा सोचता है ये लेके वो ले क्या करे, you know, instead of buying. I mean, where do we? Is I there think like one good Amna, plaza association? they're all clinching to straws अभी कि Yeah. मतलब किसी तरह से कुछ मतलब आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी है वो क्या करें, तो ये तो हुकूमत का काम है कि वो एक पूल वो बनाए, क्या कहते हैं उसको, Of course, कमेटी बनाया पूरी नहीं, but नहीं, एक plaza, वो- I think association की अपनी भी तो कोई है. उनको चाहिए कि वो एक वो जैसे मैंने देखा कि कोई 2 लाख रुपए मिले, उसके ऊपर आर्गुमेंट शुरू हो गया, जो मलबे में से कोई कैश मिली तो उसके ऊपर वो उनके आपस में आर्गुमेंट ट्रेडर्स की शुरू हो गया कि ये मेरे, ये मेरे, मेरे. तो आई थिंक एक वो कंसोलिडेटेड एफर्ट की जाए ना, अगर एक पूरा वो पूल बना दिया जाए फंड्स इकट्ठा बिल्कुल, करके, ताकि बिल्कुल. सबको डिसबर्स हो जाए, yeah. तो वो बेहतर होगा. Absolutely, ऐसी कोई कोशिश होनी चाहिए absolutely. ताकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऊपर. करते हैं, I'm sure उनकी यूनियन वगैरह होगी. है ना, जो आप देखें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है जी 5500 रुपए ले रहे थे, फिर उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं जी 1500 ले रहे थे महीने के. 1500 महीने फ्रॉम अराउंड 1200 शॉप्स, दैट्स स्टिल अ लॉट ऑफ मनी. Yeah, सो पीपल आर क्वेश्चनिंग यार वो पैसे फिर किधर जा रहे थे, yeah. अगर वो सेफ्टी पे नहीं लग रहे थे या अगर वो मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लिए जा रहे ये थे. तो अब इतनी बहुत traffic सारी आती चीजें है. होनी है. फिर ये कि यार कि वो कह रहे हैं कि अगर एक शॉप पे आग लगी है तो 100th शॉप पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी बीच में. फिर किसी ने कहा जी कि पहले भी पिछले साल भी कोई इस तरह का अनटुवर्ड इंसिडेंट होते होते बचा था. तो बहुत सारी अभी तो बातें चल रही हैं. मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर आउट होंगी, पता चलेगा कि हुआ क्या है. Absolutely. और ये कि क्योंकि कल ही हमने वीडियो रिकॉर्ड की, इसलिए इंट्रो में कोई बहुत ज्यादा और बातें नहीं है हमारे पास करने कल के से लिए. आज तक कितनी जो बातें थी वो हमने आपको बता दी. इसके अलावा अगर कुछ आप कहना चाहें आमना तो मैं. नहीं, आज मेरे पास कोई ऐसी खास बात है नहीं, क्यों आमना? सवाई तकलीफ के चंद लम्हे. मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे दर्द होती है, मैं ऐसे हिलती हूँ तो मुझे दर्द होती है. आए बड़ा बुरा होता हो जाएगा है. सब. एक बार हम गए थे वो दुबई में, उसमें याद है याद है मुझे- आपको? मुझे हो गया था उसके उस बाद. पे तो अगर ना होता तो बड़ी बात थी. वो तो ऐसा विप्लैश हुआ था तो ऑटोड्रोम में. that was crazy. That was crazy. That was crazy. आमना आप दुबई नहीं जा रही, आप तो हर दूसरे तीसरे वीकेंड जाती हैं. मैं जाके महीने शायद जाऊँ. मैं यही सोच रहा था, मैं कहा यार आपको टाइम हो नहीं, गया, अभी आपने नहीं जा- टाइम हो गया यार, आप यही नहीं यार. अभी नहीं जा रही. क्यों? नहीं अभी नहीं जा रही. नहीं यार आमना एक चक्कर तो अभी बनता. नहीं, अभी जरूरत नहीं है. अभी मैंने फिर अप्रैल में जाना है कहीं और, तो फिर एक ही दफा जाऊंगी. ठीक है. Yeah. आज पहली शाबान है, आज जिस वक्त Okay. हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो महीना रह गया है इंशाल्लाह रमजान में. टाइम्स फ्लाइंग मैन, टाइम इज I know, फ्लाइंग, I know. टाइम इज फ्लाइंग. बट रमजान Flies. इंशाल्लाह अपनी बरकतें लेके आएगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. Absolutely. तो ठीक है भाई, अगर नहीं ये बात तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. आज हमारे पास क्योंकि इतने हैवी ड्रामे हैं. इतने जबरदस्त ड्रामे हैं, 2 किस्तें में नए ड्रामे राह गुजर की. हाँ जी. इट्स गिविंग टफ कंपटीशन टू बादशाह सुंदरी, सुंदरी बादशाह, गुलाम सुंदरी बादशाह. We've got 2 episodes of गुलाम सुंदरी बादशाह. बादशाह क्या है? बादशाह. बादशाह गुलाम सुंदरी, बादशाह सुंदरी. गुलाम बादशाह सुंदरी. And we've got 2 episodes of मोहम्मा. जी. ये अच्छा स्लॉट बन गया है हमारा. ना, ये मजे का स्लॉट है. ये इंटरेस्टिंग स्लॉट बन या, गया. या. और मैं कल देख रहा था वो ड्रामा खत्म होने लगा है, गूंज, उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है. ओके. लेकिन वो आई थिंक इट्स 1 एपिसोड अ उसकी वीक. जगह क्या आएगा? सो 2 हफ्तों में तो आई डोंट नो, बट इट्स इंटरेस्टिंग. हम टीवी पे मेरे ख्याल में उसकी जगह कोई आई एम श्योर नया ड्रामा आएगा. बट मैंने अभी कोई नए ड्रामे का प्रोमो या नहीं देखा. आप लोगों के पास अक्सर हमसे ज्यादा, अक्सर क्या ज्यादातर हमसे ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन होती है. तो आप लोग बताएं गूंज को कौन सा ड्रामा रिप्लेस करने जा रहा है, हम टीवी पे कौन सा नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है, जरा हमें बताएं ताकि हम उसकी तरफ अपनी नजर तो डालें. जी. जियो पे मैंने देखा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टीजर आया, हमरा ही मेरी आपा, हाँ. मेरी आपा, ओके. जिसमें है माँ का भी पहले एपिसोड आ गई है. माँ की आ गई है. वो क्या 9 बजे वाला, 7 बजे? नहीं, 8 बजे वाला है. फिर तो हमें देखनी चाहिए. वही. तो हमने क्यों नहीं देखा? क्योंकि आज ही आई है, कल आई है पहली एपिसोड और आज शायद दूसरी आएगी, तो हम आज कर नहीं सकते थे उसको रिव्यू. नहीं, मंडे ट्यूसडे को तो गुलाम बादशाह सुंदरी आता है जो देख के हम रिव्यू कर रहे हैं. माँ इज नॉट ऑन हम टीवी. माँ इज ऑन ग्रीन, गुलाम बादशाह सुंदरी इज ऑन ग्रीन. तो there must be a 9 o'clock then. Oh, won't be able to watch it. क्यों हसन, ऐसा अच्छी चले टॉपिक, क्यों आप लोग इतने क्यों एलिटिस्ट हैं? नहीं, लिटिस की क्या बात है ओ यार, ह्यूमनली आप देखें हम आप आगे लोगों का काम ही क्या है फिर? और रोज जो एपिसोड आती है बहुत मुश्किल हो जाता है. रमजान में हमें कितना मुश्किल होता है कोप अप करना ड्रामों के साथ, जब रोज हमें देखने पड़ते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट.
और अभी अगर हम रोज एक ड्रामे को कमिट कर लें, महीने बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो हम कैसे इतने ड्रामे देखेंगे जिनकी रोज किस्तें आ रही? जी, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ट्रू। बड़ा लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारा एक और पाकीज़ा का रिव्यू लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बड़ा डिटेल में उसका रिस्पांस भी आया, लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया कॉन्वर्सेशन में। सो आई एम ग्लैड दैट पीपल इमीडिएटली कनेक्टेड विद द ड्रामा and also with the review. And why are you smiling? I'm smiling because हमारे मेरी जिंदगी है, तू के रिव्यू से लोग खुश ही नहीं होते। नहीं हुई खुश। वो जब हम तारीफ करें तो तब भी प्रॉब्लम होती है। इस बार हमने जब गलतियां पॉइंट उनकी तब भी लोगों को प्रॉब्लम है। मुझे तो डीएम्स भी आए लोगों के। मुझे तो नहीं आए कोई, मुझे तो लगा एवरीबॉडी वाज ओके। मुझे तो वो कह रहे हैं यार ये आप क्यों बुराइयां कर निकाल रहे हैं इसकी काम पर। उन्होंने कहा हम तो एंजॉय करें, आप ना देखें। मैंने तो आपको ये कहा था, मैं गाइस मैं तो एंजॉय कर रही थी। मैंने हमेशा ये कहा है लोगों को, देखने वालों को, प्लीज तफरीक करना सीखें। हसन की अपनी opinion है, मैंने तो आपको कहा था कि आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे कह रहे हैं भाई तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा ना देखो। हाँ ना, आप देखना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन ये है कि यार ये क्या बात हुई नहीं देखना कि मैं मतलब मेरा काम है यार ड्रामों के ऊपर बात करना। हमारा तो हमारी जॉब है कि हम देखें और बात करें यार कि हमें क्यों नहीं पसंद आ रहा और क्या प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉब्लम हाइड करो तो भी प्रॉब्लम, नहीं हाईलाइट करो तो मैंने नहीं कोई ऐसे कमेंट्स देखे। आप मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लोगों ने कहा भाई तुम्हें अगर नहीं आपकी आंखें देखती वो नेगेटिव कमेंट्स है। मैं तो आई वाज वेरी हैप्पी विद द रिव्यू। अच्छा, ओके यार, आई वाज लाइक गुड। ठीक है भाई हम वो बात बोलेंगे जो हमको लग रही है। आपको नहीं अच्छी लग रही, हम क्या करें? हमारे दिल से हम सच्ची बात बोलना चाहते हैं ड्रामों के बारे में। जैसे हम गुलाम बादशाह सुंदरी, हमें पसंद आया, हमने बोला हमें पसंद है। लव इट। हमें राह गुजर की पहली 2 किस्सें बहुत अच्छी लगी, हमने बोला हम बोलेंगे हमें पसंद है। ग्रीन ने तो बेड़ा उठा लिया है। ग्रीन ने बोला भाई आपको नहीं मिल रहे थे ना, डोंट वरी डोंट यू गिव यू द ड्रामा वरी, वन आफ्टर द अदर वी विल गिव यू कंटेंट एंड इट विल मेक यू हैप्पी। विल इट दो? आई मीन ओके। हाँ, मैं आपको बता रहा, जियो पे जो ड्रामा आ रहा है मेरी आपा, मुझे नहीं पता वो 8 बजे वाला स्लॉट है या क्या है, लेकिन उसका टीजर मैंने देखा। उसमें खाकान है, उसमें अदील है और उसमें समी है और उसमें सवेरा नदीम साहब है। ओके, वो मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है। वो नूरजहां एस्क वर्ल्ड में मुझे लगा, थोड़ा सा ही मैंने देखा तो मैं इंट्रीग हो गया। जियो ने छोड़ा नहीं है, जियो ने नहीं छोड़ा भाई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि केस नंबर 9 और पाकीज़ा की वजह से कुछ नहीं है, अभी दमखम है। क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए, दमखम है। आई होप दैट्स एन 8 PM ड्रामा। यार आप भूल जाते हैं बार बार क्या हमरा ही वो अब मुझे शक पड़ा कि वो उसको रिप्लेस करेगा सांवली आरपिया को। मेरा मतलब है जियो अपने दम में है। नहीं, हमरा ही तो कुछ भी हो सकता है। Right. यार ये लकड़हारा यार, दानिश इज लकड़हारा यार, दानिश और हिबा जहाँ इकट्ठे हो वहाँ फिर it's going to be different. I'm not saying different, be a blockbuster। आपको वो वाला मजा मिलेगा। कौन सा वाला मजा? वो वाला। ठीक है, काफी कुछ आने वाला है। काफी कुछ आने वाला है। अभी तो रमजान ड्रामे शुरू हो जाएंगे। हाँ, महीने में 4 हफ्ते पता भी नहीं चलेगा। इंशाल्लाह। यूं एनीवे, तो हमने बता दिया आज आपको क्या देखेंगे। आप कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू कीजिएगा? राह गुजर नया ड्रामा। नया ड्रामा आया जी, राह गुजर। क्रेडिट्स, आमना क्रेडिट्स लिखा है नादिया अहमद ने, क्योंकि मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं चीजें लिखा करती हूँ। फिर भी आप भूल जाती हैं। मैं फिर भी भूल जाती हूँ। आई विल एड्रेस इट। मेरे पास राइटर का नाम है जी नादिया अहमद और डायरेक्टर है इसके मोहसिन तलत। When will you address it? When we are reviewing Mama. Okay. जी, today only. How can I not? So many people DM'd and so many people even commented on yesterday's Hot Bites। ठीक है। कि आमना अपनी कंट्रोवर्सी पे तो बात आप चाय वे कर जाती हैं आमना, ये मैंने देखा आपको। मैं नहीं चाय वे अपनी कंट्रोवर्सी, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कंट्रोवर्सी। आप अंडर द कार्पेट, अंडर द रग उसको स्वीप क्या कहते हैं, ब्रश अंडर द रग, ब्रश कर देती हैं। मैं नहीं कर रही। मैं आई विल टेक बुल बाय इट्स हॉर्न्स। ठीक है। हाँ जी, नादिया अहमद ने जी लिखा है राह गुजर और मोहसिन तलत साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। क्या डायरेक्शन दी है? मैं कहना चाहूंगा क्या डायरेक्शन दी? नाम है इसका राह गुजर। और इसकी लीडिंग कास्ट में है जी रोशनी प्लेड बाय हिरा मानी, वकार प्लेड बाय मोहिब मिर्जा एंड सिग्निफिकेंटली आयमा प्लेड बाय मरियम कियानी। नाम लिखा है मैंने। वेरी गुड आमना। इनके तो नाम लिखे हुए थे, सबके नाम लिखे हुए थे। एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्शन में हो तो बहुत अच्छी बात है। नाम ढूंढना उनका आसान हो जाता है। और भी बहुत से लोग हैं, सारी बात है इस ड्रामे में। सोहेल समीर, साकिब समीर, समीर हैं, साकिब और सलमा जफर साहिबा को उन्होंने कहा कि पामाल से उठा के इधर फेंक दो। सिर्फ हस्बैंड की वो डायनामिक चीज, सिर्फ यहाँ नहीं फेंका, उनको वहां भी फेंका है।
किधर? पाशा सुंदरी में वो तो रोल मुख्तलिफ रोल मुख्तलिफ है। ये तो वही रोल था ना, उन्होंने कहा कि एक माँ बना दो जो रो रही है और वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए परेशान है और वो ये नहीं चाहती कि उसका मुस्तकबिल और उसकी बेटी का सेम मुस्तकबिल जी। एनीवे ड्रामा शुरू होता है नमाज से। माँ दुआ मांग रही होती है अपनी बेटी के लिए, बेटी भी नमाज पढ़ रही होती है और पहली चीज जो आपको हिट करती है, आप कहते हैं यार ये घर बहुत बड़ा घर है, ये बंगला है, स्प्रॉलिंग किस्म का लॉन है यहाँ पे, तो ये अमीर लोग हैं। लेकिन फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कहानी जब खुलती है तो पता चलता है ये अमीर नहीं गरीब लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? गरीब लोग हैं और आपको उनकी मजलूमियत का, मासूमियत का ऐसा अंदाजा होता है जब वो माँ बेटी बैठ के एक दूसरे के साथ लग के रोना धोना करती हैं। फिर आपको ऐसा पता चलता है कि जी 3 बच्चे तो नमाज में पता चल जाता है, वो कहती है मेरे 3 बच्चे। परवरदिगार मैं तुझसे अपने 3 बच्चों की सलाम, लेकिन खास तौर पे रोशनी, खास तौर पे मेरी प्यारी बेटी रोशनी। और फिर ऐसा पता चलता है कि इनका एक बेवड़ा बाप है, अनहर्ड ऑफ इन ड्रामा बिफोर। यार मैंने कभी बेवड़ा बाप नहीं देखा। आमना कहानी देखिए आप ज्यादती कर रही हैं। मैं कर रही हूँ। ऐसे तो कहानी खुली नहीं खुली। जैसे प्याज की लेयर्स होती है ना, एक करके ऐसे एक करके जब आपको लगे जिस पॉइंट पे आपको लगा कि यार ये तो सीधी कहानी है, यार नहीं, एक लेयर जब आपको लगा यार इस कहानी में क्या है, एक लड़की है, इसकी माँ है, ये तो हम पहले ही अभी पामाल में देख चुके हैं कि वो रोना धोना ये वो नहीं, आपको पता चलता है यार ये तो माँ की बेटी है सगी, लेकिन जो भाई बहन है सोतेले। एब्सोल्युटली। आपका रंग फक हो जाता है, आप कहते हैं ये ट्विस्ट कहां से आया। अच्छा बाप जब आता है आपको उन्होंने ये बिल्डअप दिया हुआ है कि यार बाप आता है चला जाता है, इस बार ही इज हियर फॉर गुड, और गैस पाप को आती है क्या रियली इस बार ये नहीं जाएगा। अच्छा फिर आपने दिखाया कि बाप के आने की वजह कुछ और है, उसको एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ मोहब्बत हो गई। आप तो बड़े उधर चले गए। मैं तो ये हैरान थी, पहले ओपनिंग सीन इतना स्ट्रांग था कि जब आप बैठ के देख रहे होते हैं, माँ दुआ कर रही कि मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का देना, ये अपने घर में खुश रहे, इसको एक प्यार करने वाला हस्बैंड मिले क्योंकि उसका अपना नहीं होता, तो कैसे लिंक जुड़ता है। कट टू आप देखते हैं एक हसीन मोहिब वकार तैयार होकर सुबह दफ्तर के लिए निकल रहा होता है। आप कहते हैं अच्छा ये देखो डायरेक्टर ने फौरन, जिसके पास सूट रैक के ऊपर सूट्स हैं, घड़ियां उसने घड़ियों वाला डब्बा है उसके पास, यार ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। बहन उसकी फोन करती है कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं। इतनी प्यार करने वाली बहन कहाँ मिलेगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल कहाँ मिलेगी। और फिर बच्ची जो है रोशनी, वो जब जाती है इंटरव्यू के लिए, अनहर्ड ऑफ सिनेरियो कि वो हीरो के दफ्तर में जाके, वो हीरो के दफ्तर के सामने खड़ी हुई नहीं, मुख्तलिफ था। कैसे? क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ कि उसकी टक्कर हुई और फाइलें गिर गई। ठीक है, ये ऐसा हुआ हीरो एंटर हुआ है और जिस कमरे में हीरो ने एंटर होना था उसके सामने लड़की खड़ी हुई थी, कोई फूल नहीं उछले, नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं, बहुत मुख्तलिफ कहानी है। मुख्तलिफ लगा, ठीक है, मुख्तलिफ कहानी। फिर उसका नाम लिया गया जब वो अंदर गई, और फिर जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, लेकिन देखें उस पूरी कॉन्वर्सेशन में हाईलाइट क्या थी? क्या देखें ये आपको सिखाया गया इजी। हमारे ड्रामों को लोग इजी लेते हैं। ड्रामे हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए बनाए जाते हैं, लोगों को सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। जो बॉस थी उन्होंने बड़ा वैलिड सवाल पूछा, उन्होंने कहा आपकी स्ट्रेंथ क्या सब? उसने कहा मेरी फैमिली। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है। यही तो चाहिए होता है हर किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो चाहिए होता है। जो भी आपको हायर कर रहा होता है वो यही तो सुनना चाहता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी, और आपकी वीकनेस क्या है। फैमिली। और इस जवाब के ऊपर बॉस जो कि इतनी एक कॉर्पोरेशन चला रही हैं, जो कि बॉस लेडी है, नजर उन्होंने कहा यार आई वांट टू हायर दिस गर्ल, आई लाइक हर। क्योंकि क्यों फैमिली के प्यार से क्या साबित होता है? लॉयल्टी। और जो औरत फैमिली के साथ लॉयल्टी से जुड़ी होगी वो दफ्तर में, आम मेरे जैसा जो बेवकूफ बंदा होगा वो बोलेगा यार ये इंटरव्यू में ये किस तरह का जवाब, फॉर्मल कॉर्पोरेट सेटिंग में यार कितनी बुरी बात की है। मेरे जैसा बेवकूफ जाहिल आदमी यही बोलेगा यार ये क्या आपने क्या सवाल का क्या जवाब दिया कि स्ट्रेंथ क्या है, आप बोल रहे हैं फैमिली, वीकनेस क्या है फैमिली नहीं। लेकिन वो असल कॉर्पोरेट सेटिंग में आपने एग्जांपल देखी है कि नेक्स्ट लेयर को देखा, नेक्स्ट लेवल की उन्होंने देखा दिखाया कि यार ये जो लोग हायर कर रहे होते हैं पागल नहीं होते। नहीं ऐसा ही। और फिर आप देखिए यार कितना इंपॉर्टेंट सीन होता है
जब जो है जब लेडी बॉस अपनी बेटी को लेके आपके दोस्त हसन अहमद के साथ अपने यार मेरे दोस्त हैं, आपके नेबर के साथ जा रही होती हैं, रुकती हैं और कहती, बच्ची कहती है मैंने नई गुड़िया लेनी है, तो बाप कहता है अच्छा चलो। I think I'm going to complain to the manager and get you a new doll. ठीक है? Let's go. बाप को देखो, एक स्प्लिट सेकंड लगता है ना कि बाप की कोई मशकूक बात हुई है। यार मैंने आपसे ये सवाल पूछना था। हाँ। मैंने कहा यार हसन अहमद है तो क्या ये हो सकता है कि वो शरीफ आदमी हो? मुश्किल है यार वो किससे फोन पे बात कर? मुश्किल है। लग रहा था कि कोई 2 नंबरी का यार क्यों नहीं? यार वो सीधा किरदार क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो वो लेकिन बेटी को निग्लेक्ट करता है। बेटी जब सड़क पार कर रही होती है, आप ये ना सोचें कि माँ क्या कर रही थी बैठी हुई गाड़ी में, बिकॉज वो माँ बैठी है फेसिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बेटी क्रॉस कर रही है सड़क, बाप गाड़ी के साथ खड़ा हुआ फोन पे 2 नंबरियां कर रहा है, उधर से रोशनी आ रही है, माँ क्या कर रही है? डे ड्रीमिंग। माँ देख रही है बेटी को, वो कह रही है बाप बचाएगा, उधर से गाड़ी आती है, तो ऐसे रोशनी जो है वो बच्ची को बचा लेती है। आमना मैं तो मिल जाएगी ना। माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, आप ना बड़ी ज्यादती कर रही हैं। क्यों भाई? देखिए मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी इस बात पे। किस बात पे? देखिए एक तो आप ये कि माँ को ब्लेम करनी, आप औरत को एक ब्लेम कर रही हैं। जी मैं आप एक थोड़ी नेग्लिजेंस, आप एक औरत को भी ब्लेम कर रही हैं, एक माँ को आप ब्लेम कर रही हैं। आप समझ नहीं कि वो गाड़ी में क्यों बैठी हुई। नहीं मैं नहीं समझी। कौन सी शहर की कहानी है? कराची की। शीशे गाड़ी के नीचे थे? नहीं नीचे थे। नीचे थे? ओके। नीचे अगर नहीं भी थे, गाड़ी का ध्यान कौन रखता? कराची है भाई। लॉक नहीं हो सकती थी गाड़ी? यार देखो मसला हो सकता बच्ची ज्यादा है, तो लॉक कोई भी गाड़ी को भी। हाँ टू बी फेयर उसे बाप के साथ भेजा, वही ले बाप के साथ भेजा उसने, एक बंदा बिठा के गए गाड़ी में कि यार गाड़ी की सेफ्टी के लिए। माँ अपनी देखें क्वालिटी टाइम बेटी के साथ कुर्बान कर रही है, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ के कि मैं गाड़ी का ख्याल रखूंगी। एक रुपया जोड़ के उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी है भाई, आपको क्या पता? फॉर्च्यूनर थी वो। हाँ ठीक है। आप क्या चाहती हैं कि वो अपनी फॉर्च्यूनर को ऐसे जाया कर दे? नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर शीशा ऊपर भी था, गाड़ी लॉक भी थी, भाई कोई साइड मिरर चोरी, कराची का नहीं पता आपको? पता है सर। कभी आपकी गाड़ी का साइड मिरर नहीं चोरी हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी करोला का हुआ साइड मिरर, नई करोला खड़ी थी, साइड मिरर को चोरी करके ले। आप एक्चुअली आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको दर्द है भाईजान। गाड़ियों को ईंटों के ऊपर खड़ा करके टायर निकाल के ले जाते हैं। ठीक किया उसने, कहा बच्ची जाती। आप माँ को ब्लेम कर रही हैं आमना। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ओह माय गॉड। ठीक है, वो बैठी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई आपको क्या पता यार, लोगों की स्ट्रगल। बात है ना कि all the elements are coming together for one purpose. They are together. They are together. नहीं, one purpose. कॉस्मोसिस क्या कहते हैं? कॉस्मोस। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं एलिमेंट्स? ताकि एक ऐसी लड़की निकले जो हमारे एलिजिबल बैचलर भाई के लिए हम पसंद करें। आमना आप कितने साल से कराची में रह रही हैं? हो गए 20-25 साल। 20-25 साल हुए। मैं और आप एक दूसरे को कितनी सालों से जानते हैं? काफी देर हो गई। कितने साल? 10 साल। 10 साल से जानते हैं। आज तक मैं और आप हैव वी बम्प्ड इनटू ईच अदर इन कराची? कराची ओनली वंस। वे जब मैं सकूरा जा रही थी और आप चांदनी लाउंज में खाना खा रहे थे। वंस तो इट इज पॉसिबल। हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ हमारे ड्रामों में पीपल बम्प इनटू ईच अदर क्वाइट ऑफन। हाँ। लेकिन 10 सालों में वी बम्प्ड इनटू ईच अदर वंस। हाँ। वंस भी। और वैंग वैंग पे भी एक दफा। वो तो हमें पता ही था हम दोनों उधर होंगे। चलो बट हो जाता है नहीं, आप बहुत सिनिकल हो के आप रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि मेरा और आपका रेडियस ही टोटल 8 किलोमीटर का है, जिसमें मैं और आप ऑपरेट करते हैं। ज्यादा वो 10 किलोमीटर कर लेंगे, मेरा आपका इतना ही रेडियस है। लेकिन एनीवे चले, ये मैंने क्या, मैं ठीक है, ये मुझे खुद ही जवाब मिल गया। आपको मिल गया? ये पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस पूरे ड्रामे का कौन था? बाप। किसका बाप? रोशनी का बाप। हाँ। अच्छा ठीक है, आपको रोशनी का बाप इंटरेस्टिंग लगा था वैसे वो। यार देखें, आप आ जाए बाप पे। सोहेल समीर और साकिब समीर जी, दोनों समीर स्क्वायर, दोनों बेहतरीन अदाकार हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। और हमने सोहेल का और साकिब का इतना काम देखा हुआ है और इतना दोनों को अप्रिशिएट किया हुआ है दोनों की परफॉर्मेंसेस के लिए, इसलिए ये बात मैं हतमी तौर पे कह सकता हूँ दोनों ने बहुत ही ओवर एक्टिंग की है। कंस्ट्रक्शन पुरानी है बस इन सीन्स में, इतनी उन्होंने ओवर एक्टिंग की है इस बार, इतनी दोनों ने ओवर एक्टिंग की है। मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने छोड़ दिया दोनों को छोड़ दिया। उनको कहा यार वो करो, वो जो सीन था मेरी बग्गो। Yes, Sohail is a very very good actor. He's such a talented actor. Why are you wasting him like that?
for God's sake. I don't think it was wasting. साकिब is a very good actor. वो जो उनके दोनों की ऐसे कहा गया था unlearn everything you have ever done. जो मजाका खेज दोनों की एक इंटरेक्शन थी गाड़ी से उतर के, वो क्या था? सुहेल ने जो एक अजीब सा कैरेक्टर टेक ऑन किया हुआ है, एक जोकर नुमा किरदार, व्हाट वाज दैट? भी तो बड़ा है मेरे पास, और है क्या? और असलम में आपको बताता हूँ, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, सो डिसअपॉइंटेड। ना जाए यार वहां पे तो नहीं, मैं डिसअपॉइंट हुआ यार। मैं बड़ा सुहेल और साकिब का फैन हूँ, मैं दोनों के काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। दोनों पाए के अदाकार है, वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। क्या कर रहे हैं यार वो? आप एंटरटेन नहीं हो क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा एंटरटेन हुआ कि मैंने अपने आप से पूछा कि आप ह्यूमर यार क्या। कहानी देखे ना कितनी जबरदस्त है। ये एक बाप है, एक आदमी है, नहीं एक औरत है जिसका नाम है सालेहा। सालेहा हो जाती है बेवा एक बच्ची के साथ, और ये जो असलम साहब हैं ये इससे शादी कर लेते हैं उस पर तर्स खा के, ऑब्वियसली नॉट। सालिया के पास पैसे वैसे होते पैसा हैं। है, exactly. तो मैंने ये 1+1 2 किया कि घर जो है वो बाप ने शायद दिया था इसको बेटी के नाम पे। हाँ ऑब्वियसली ये सब बेटी के नाम घर इसने है। तनख्वाह पे नहीं बनाया। नहीं नहीं, बेटी का घर है, बेटी के पहले बाप ने या ओरिजिनल बाप ने उसको घर उसके नाम किया हुआ है। ओरिजिनल बाप। ओरिजिनल बाप ने। तो इसने शादी की और 2 बच्चे सालेहा के असलम के साथ हुए, आयमा और सायमा। ठीक है जी, आयमा और सायमा आ गए, 2 बच्चे अच्छे हैं। आयमा जरा सी 2 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स की मालिक है, वो आपको आगे और पता चलेगा, कहानी उसी तरफ जाएगी। लेकिन जो बेचारा है अपना असलम बेचारा, वो है यार एक वो रंगीन मिजाज आदमी है। वो हर 2-3 महीनों बाद एक नई लड़की के साथ एक निकाह टाइप सीन कर लेता है। अभी भी उसको नजर आई एक बहुत खूबसूरत यंग लड़की जिसके साथ वो निकाह करने के लिए। अब ये देखिए, अप्रिशिएट करें कि ये निकाह वाली बातें होती हैं, ऐसे नहीं हो जाता। शौक है उसको शादियों का, क्या इसमें हर्ज है? ठीक है, मान लिया आपने। हाँ, इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ म्यूजिक। बहरहाल जब वो उसके लिए आती है वो मंदी लेके और वो आके लड़की बैठती है, पीछे जो म्यूजिक चल रहा होता है वो वही म्यूजिक ऐसा ही होता है जो कोठों पे चल रहा होता है। ये उन्होंने एक इंडिकेशन दी है। पहले मैंने सोचा कि जो साकिब भाई हैं, क्योंकि नाम भी साकिब ही है इसमें कैरेक्टर का, तो ये असल भाई हैं या कोई इनकी और ड्यूअल दलाल है या कुछ हाँ, किरदार। ऑब्वियसली किरदार इस तरह दिखा, बिल्डअप उन्होंने इसी तरह किया है कि जैसे वो लड़की है, वो जी, कोठे बिल्कुल। पे है, तवाइफ है, जी, क्या है। बिल्कुल। और देखिए आप यार, प्लॉट ट्विस्ट एक और आता है कि वो कहता है कि तुम घर जो है ना, मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्यों नहीं कह रहा कि नीलमा के नाम घर करो? कहता है अपने और नीलमा का नाम करना। क्यों? क्यों मेरी शादी रोशनी से करा दो। फिर भी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, फिर भी उसने घर क्यों उसके नाम किया? ताकि यार वो असलम जो है उसकी शादी करा दे। बिल्कुल और क्या वजह? ऐसा ही है दूसरी तरफ आए तो वो एक बहुत ही सादतमंद बच्चा है, वकार। जी। वो पार्टीज में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। नहीं, चला जाता है लेकिन फिर निकल आता है। जबरदस्त सीन था पार्टी वाला, टू गुड। पार्टी वाला सीन। वो एक्टर सारे जो पार्टी में थे, एक लड़का वो जो खास तौर पे जो आयमा का बॉयफ्रेंड होता है, उसकी तो यार बेहतरीन अवार्ड विनिंग है। क्या जबरदस्त। माजरत चाहती हूँ कि मुझे उन साहब का नाम नहीं पता। ऐसा नहीं कि मैं भूली हूँ, मुझे इतनी बड़ी डायरी आपने रखी मैंने है। इतनी बड़ी डायरी रखी है, मैं उनका नाम मुझे नहीं मालूम हो सका, और शायद दिखा भी नहीं था जो लोग क्रेडिट्स दिए हुए थे उसमें उनका नाम। ज्यादती है, उनका नाम होना चाहिए था। ही शुड बी नोन। एब्सोल्युटली। और वो एक शिजा आई लड़की बीच में, मेरा नाम याद रखा है, जिसने क्या कहा? जिसने कहा तुम कि मैं तो आई एम बेटर ऑफ विदाउट। हाँ, मेरे पास बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे पास अब उससे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। और तुम यहाँ पे किसी को फंसा क्यों नहीं लेती? इतने अमीर आदमी आए हैं। ऐसे डिश भी तो करना चाहते डिश। फिर उसने यूं किया जाता ना आज ना करना डिश। आज नहीं करना डिश, रुक जाए एक दिन। फिर जाते उसने यूं किया, और फिर वो कहती है कि ठीक है, इसने बात तो ठीक की है, तो ये तो मिडिल क्लास सा है। और क्यों? हालांकि वो भी फॉर्च्यूनर पे आया था और उसने फोन दिया था उसको। क्योंकि ये बहुत एलीट छोटी सी गैदरिंग थी पार्टी की, तो जब वकार बात कर रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी हियर एनीमोर, तो आयमा सुन रही होती है और एकदम उसको एहसास। एक सेकंड, उससे पहले बड़ा मजे का सीन था। जब वकार एंटर होता है अपने दोस्त के साथ, तो एक बंदा उसको मिलने आता है, उससे सलाम करता है, वो सलाम करता है, कहता है हाँ भाई और कैसी जा रही है पार्टी? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट जा रहा है। देखा आपने सीन? कैसे जा रहा है सब? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। यार
What the hell is going on यार? What the hell is going on in our dramas? इसी ड्रामे की मुस्तकिल सब उसमें आ रहा था। वो दूसरी तरफ है, वो मोंगिया मोतिया जो है वो मोतिया दुआ मांग रही होती है यार। अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आप लोग यार, क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं यार? मोतिया दुआ मांग रही है, साथ ही आ गई वो ये राग उस वक्त किस चैनल पे चल रहा था? ग्रीन। इन्होंने पूरी एक और जगह दर्द निकलेगा, बस कर दे। क्या कर रहे हैं यार? कोई थोड़ा सा तो इस्तेमाल करें, देखें कि क्या बना गया। वो देख भी नहीं रहे, उन्होंने कहा यार बना दिए चला दो बस, पकड़ो, हमने देखना भी नहीं है। उनको पता किसी और ने भी नहीं देखना। नहीं भाई देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो फिक्स करें इस चीज को। हम देख रहे हैं। एक बात तो ये जो हो गई है अब एस्टैब्लिश कि हर ड्रामे में किसी न किसी ने शराब पीनी है। हाँ, शराबी आपको हर ड्रामे में मिलेंगे। दूसरा ये भी एस्टैब्लिश हो गया है कि क्या कहते हैं उसको, पार्टी भी होनी है जरूरी, कोई ना कोई पार्टी भी जरूरी होनी है। और यार क्या कहेंगे यार, वैसे कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वो नमाज पढ़ रही है यार, ये लेयर्स हैं यार। वो मुझे चूज कर ले आज रात बच रुक जाए। एनीवे तो वो होती है वो लड़की वैसे, लेकिन उन्होंने तेज दिखाई है। आयमा जो है वो बड़ी तेज लड़की दिखाई है। अच्छा, वो खामोश बैठी रहती है गाड़ी में, फिर वो उसको कहती है कि अच्छा वो मेरा फोन का है, आप जरा बेल मारिएगा मेरे फोन पे। बेल मारता है वो, फिर वो पर्स अपना उधर ही भूल जाती है। जानबूझ के तेज लड़की है। हाँ, जानबूझ। मैं कहा अच्छा लड़कियों के ये टैक्टिक्स होते हैं, हमें क्या पता, मासूम लोग हैं। तो ये सब कुछ वो करती है। एनीवे ड्रामा बहुत मजे का है, बहुत लेयर्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स आई वुड लव टू वॉच इट। In the absence of anything else. Yeah, if new drama start, then we'll see. Yeah. But for now, I'm enjoying it. Yeah. Are you not enjoying it? Immensely. No, actually, I'd like to say something on a serious note. I thought that the direction was very weak of the entire 2 episodes. I mean, कहानी तो एक होती है, अब सीरियस उस पे आ जाए। कहानी तो एक होती है टिपिकल, चलो ठीक है। The direction was not a strong suit of this drama. क्यों आमना? ये बकवास अपनी बंद करें, इसलिए नहीं थी अच्छी डायरेक्शन। क्यों? दूसरी बात है कि यार जहाँ जिस ड्रामे में आपको अटेंशन टू डिटेल इतनी कमजोर है, उस पे आप कहते हैं यार आप उसको हाउ डू यू टेक इट सीरियसली। अभी यार हानि भी तो थी, हैं? हानि भी तो थी ड्रामे में। हानि भी थी। एक इतना इंतहाई आपने गरीब हाउस होल्ड दिखाया है, वो गरीब देखने को लग नहीं रहा। जो आपकी हीरोइन है वो लाल रंग के नाखून लेके इंटरव्यू पे गई है, अपना एक बहुत एक्सपेंसिव मैनिक्योर करा के, घर आके उसके नाखून जो हैं वो मुख्तलिफ रंग के हो जाते हैं, अगले सीन में दोबारा लाल हो जाते हैं, तो वो टिकटॉक नाखून भी चल रहे होते हैं। और फिर इस किस्म के सीन्स आप कहते हैं कि यार आई मीन इट जस्ट डजंट हिट। और लड़की जो कॉलेज में झूठ बोल रही है कि मैं तो के रोज नए कपड़े पहनती हूँ, तो उसके बाद नए कपड़े कहाँ से रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं उसके पास? वो भी बॉयफ्रेंड ने दिलाए होंगे, फोन बॉयफ्रेंड ने दिलाया। हाँ, बॉयफ्रेंड ने दिलाया। वो कहती मैं तो नहीं, उसने पूरा अपना अक्स डाला हुआ है। ठीक है आपने यार, यू आर वेरी क्रूअल। चलन दे फिर। मूविंग ऑन टू देन, एक बात मैं कहना चाहूंगी, लेकिन जो आयमा है प्लेड बाय मरियम क्यानी, which who was also in इश्क दी चाशनी before this, which we stopped watching, अगर आपको याद हो, but I think 1-2 ड्रामे कर चुकी हैं। I feel she's very confident on screen. I feel that Mariam Kiani is lead material at some point. Performance भी बुरी नहीं थी और इम्पैक्ट था। 1-2 जगह जब उन्होंने ऐसे आईब्राउ अपनी रेज की तो थोड़ी सी मुझे ओटीटी लगी एक्सप्रेशन। ओटीटी तो देखें, अगर दोनों समीर्स अगर ओटीटी हो गए, हाँ ये तो है, मतलब है कि हाँ ऐसे ही आपने बिल्कुल थे। नहीं, I think she's got potential. I thought that she had potential and there was absolutely room for her to have. I'm glad that she's in a notable role here because मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके never seen before story के बहनों के बीच में वो हो जाएगी। अब राइवलरी ये तो कभी नहीं देखा यार। देखिए अब तो यूनिक। आर यू सीरियस? वाकई इंटरेस्टिंग जी। मैं तो आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। सेम हियर। इसी नोट पे आमना चलते हैं गुलाम बादशाह की तरफ जाना चाहिए। बीच में मोहम्मा की ब्रेक लें। गुलाम बादशाह बैक टू बैक आप 2 रोज करना चाहते हैं, जहाँ आप कहें। चले मोहम्मा की बात कर लेते हैं। मोहम्मा की 2 किस्तें मुझे बहुत पसंद आई। मोहम्मा में क्या बात है, सबा कबर की परफॉर्मेंस की क्या बात है। वो जो पहला ओपनिंग सीन है जब वो बिस्तर पे बैठी होती है, जो उसको गुस्सा आता है, कंटिन्यूएशन पीछे जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पिछले साल क्या इम्पैक्ट था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी उस कैरेक्टर की।
सबा कमर की, और उसके बाद जो एक सीन होता है जब वो खाना दे के आती है और कमरे में देयर इज अ बिट ऑफ it's a silent monologue kind of a situation where there's music and she's just twirling, and it was like fantastic body language, and आपको you're completely grasped by the character, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, और इस 2 एपिसोड में आपको थोड़ा थोड़ा पता भी चलता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, जेल वाला सीन, ये भी चीज़ें पता चल रही हैं आपको ऐसा। which I love about मामा, कि थोड़ी थोड़ी अनरावल वो साथ साथ हो रही कहानी। मैं यही कहने लगा था कि मोमा की अच्छी बात यह है कि उसमें जो भी मोमा है या जो भी मिस्ट्री है उसको वो साथ साथ रिवील करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं रख ले कि वो बिल्कुल ही आपको वेट कराएं। नहीं। हर एपिसोड में आपको, ये एक बार पहले भी हमने किसी ड्रामे के बारे में बात बोली थी कि यार इट्स नाइस दैट दे आर गिविंग आउट, थोड़ा आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं रोक के रख रहे। दैट कीप्स यू एंगेज्ड, स्ट्रेट नहीं कर रहे आपको। हर एपिसोड में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती है। Absolutely. इस एपिसोड में आपको पता चला कि वो जो सरमद है वो जेल में है। इट्स नॉट लाइक ही इज डेड, ही इज इन द सेम सिटी, ही इज इन जेल, और उसने कोई क्राइम किया जिस वजह से वो फंस गया। अब वो फंसा है तो अब ये मेरे ख्याल में पूरी कोशिश करिए कि वो बाहर ना आए, ऑब्वियसली, बट वो फाइनेंसेस कैसे मैनेज करी है वो अभी भी एक चीज है, वो भी आगे चल के मेरे ख्याल में पता वो तो खैर अपना घर रेंटल पे दिया है। कौन सा घर जिसमें रह रही है, उससे थोड़ी इतने फाइनेंसेस वो मैनेज कर, इन लोगों की भी हेल्प कर रही है और भी चीजें कर, दुकानें भी तो हैं उसकी, यही बिजनेस चला रही है। कुछ मुझे याद पड़ रहा है ऐसी कोई चीज हुई है। चलो ये शायद है मिक्सिंग ड्रामास, बट शी इज नॉट हार्ड फॉर कैश फॉर श्योर। मगर मजेदार सीन ये था कि जो वो हाई स्टिलेटोस पहन के जेल आती है, और मैंने ये सोचा कि ये बंदे से नफरत करती है, ये आ क्यों रही है इसको विजिट करने। वो ऑब्वियसली उसका मकसद है क्या आने का, क्या मकसद होगा, कोई ना कोई मकसद तो होगा। 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो शायद ये कि वो आपको तसल्ली मिलती है देख के कि यार ये जेल के बिहाइंड बार्स है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक ये है कि शायद उस पे जाली एक्स डालने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी देखो एफर्ट कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो है। बट वो जो है वो यार सैयद जिब्रान इज अ फैंटास्टिक एक्टर। दैट वन सीन फ्लैशबैक में he says, मेरा है किसका है बच्चा, 5 महीने में पता चल जाएगा लड़का है लड़की, लड़का वो रख लेना। 5 महीने में पता चल जाएगा बेटा है या बेटी, बेटा हो तो रख लेना। The way that he delivered that line, वो छोटा सा एक सीक्वेंस है फ्लैशबैक में, but just the way that he said that line has all the impact. All the impact. It stays with you. It's what is that line? कि लड़का वो रख लेना। कितनी बड़ी बात छुपी हुई है उस एक लाइन में, और उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट है कि यार वो बंदे ने जैसे बात की है, it gives you the jitters। लेकिन अब सोचने की बात ये कि क्या बच्चा हुआ, और मुझे नहीं लगता हुआ, because she gets very emotional when she hears about this young girl being pregnant. अच्छा, वो एक बड़ा मजे का ट्विस्ट था। I was left wondering कि ये इसको क्या हुआ है, इसका रवैया एकदम जुनैद की तरफ क्यों तब्दील हो गया। लाइक क्या वो पोजेसिवनेस थी जुनैद की तरफ, वाकई में कोई इमोशन था, कुछ वो महसूस कर रही थी? नहीं, बिल्कुल क्या था? व्हाई डिड शी गेट सो मैड एट जुनैद ऑल ऑफ अ सडन? या उसने रियलाइज किया, या उसकी अब स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब बच्चा आ गया बीच में? उसकी उस तरफ से तो नहीं हुई थी स्ट्रेटजी। हाँ, वो भी प्रेग्नेंट थी। तो ये मुझे एकदम हुआ कि मतलब सिर्फ उसका प्रेग्नेंट होना और ये खबर उसको पता चलना, व्हाई वाज इट लाइक सच अ ऐसे लगा कि वो एकदम she was just even more upset with him कि चलो अगर वो डिसलॉयल है, एक मर्द बेवफाई कर रहा है, वो अडल्ट्री कमिट कर रहा है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट बीवी पे कर रहा है, तो शायद उसकी वजह से उसको और भी ज्यादा गुस्सा हो उस पे कि you're next level creep कि it's not like you don't have a good relationship with your wife, you're having a baby together now, फिर भी तुम वो तो उसको नहीं मैटर करेगा मेरे ख्याल में। वो तो उसने देख ही लिया ना पिछली एग्जाम्पल में भी। हाँ, एग्जैक्टली। जो ऐसा नहीं है that she's attached to him। जो जिशान था, जो उसका नबील का कैरेक्टर जिशान ही है ना। हाँ, मुझे weird लगा, मुझे लगा कि इसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया है। मतलब उसका जो एक वो वाला जो जिशान के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन थी, वो मुझे ऐसी लगी कि एक जैसे एंग्री गर्लफ्रेंड नहीं रिएक्ट करती जैसे, पता नहीं मुझे वो फीलिंग आई। But she's trying to give him that impression ना। No, she was असल में mad at him. She said कि बस ठीक है, हो गया, अब दोबारा फोन मत कीजिए। फिर वो फोन फेंक देती है। उसके लिए आपका शुक्रिया, मुझ तक पहुंच गया, आइंदा कॉल मत कीजिएगा। Yeah, but फिर भी
बेट डालेगी दोबारा. It's not कि वो पीछे आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्टिंग हाँ लगा. मुझे इंटरेस्टिंग लगा. Interesting लगा. ना जीशान की तरफ जाएं, उसको मिल गया आशिक का कांटेक्ट. Ashik played by Hassan Fareed. I think Hassan Fareed has done a very good job वेरी गुड जॉब. as Ashik. Yeah. He's really taken on that character. It's an interesting character. और उसकी भी बैक स्टोरी आपको पता लगी. वो कहता मैं जीजी को देखने गया था. वो क्या था? वो बड़ा ही It कोई was, क्रीपी सीन था भाई वो. नहीं वो था थोड़ा सा उसमें वॉयरिज्म आ रहा था. वॉयरिज्म तो बहुत था बहुत उसमें. था उसमें. थोड़ा तो नहीं आ रहा था. हाँ. अच्छा बट वो वॉयरिस्टिक था. वो ऐसा नहीं था कि वो जीजी ने बुलाया उसे. नहीं ऑफ कोर्स नॉट. What do you think? नो जीजी ने नहीं बुलाया उसको. हाँ वो कहता भी जीजी को. हाँ नहीं वो कहता मैं जी को बता दूंगा. कहता नहीं उसको उनको ना बताना. नो ही इज इंट्रिग्ड बाय जीजी. ही इज अट्रैक्टेड बाय हर. बट व्हेन ही सेज देखने गया था, इसका क्या मतलब है? देखने गया था. क्या हो गया? लोग देखते नहीं एक दूसरे को? कैसे देखने गया था? दरवाजे में से झांक रहा था वो. In a room? Yeah. Wouldn't she know? I don't know. Maybe he went looking for her or something. She wasn't inside or whatever. It's the symbolism of the scene. ना क्या वो he's intrigued by her. हाँ, I was just thinking कि यार के knowing जीजी जिसने कैमरे भी लगाए हुए वो, और आपको पता चला कि वो ऊपर, I mean कैमरे लगे हुए तो उनको पता नहीं कि कैमरा लगा हुआ होगा ऊपर, या हिडन कैमरास हैं, क्या है वो? ये भी एक सवाल है. कैमरास ही होंगे. इतने हिडन तो नहीं हो सकते. लेकिन वो वाले कैमरे जो ऑडियो भी कैप्चर करते हैं, ऐसे होते हैं कैमरे. होते हैं राइट. जो आपके घर में भी कैमरे होते हैं ना, यू कैन, उसमें फीचर होता है वो. बग किया है उसने पूरा घर अपना. हाँ तो घर उसने बग किया है, जिस वजह से उसको पहले भी पता है. सब बातें पता होती हैं. आशिक और आशिक का ना वो लड़की आ रही होती है. अनुषा के कैरेक्टर का नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार. मायरा की वो कहती है मायरा आ रही है ऊपर. नहीं वो तो सामने से देख रही है उसको. मायरा के लिए कैमरे थोड़ी, लेकिन मायरा को तो उसने आते हुए देखा. आते हुए देख लिया. अच्छा था यार. गुड परफॉर्मेंस बाय आसिया प्लेड बाय निम्रा शाहिद. Good performance by Asiya, played by Nimra Shahid, and of course the controversy that everybody is addressing and wants me to address. It was not a controversy. It's not that I forgot her name. I didn't know her name, and I should have looked it up. I agree. I should have looked it up because she made an impact in the first 2 episodes. Nahi hua. I apologize. The interesting thing is that Nimra actually reached out on the 31st. मैंने जाके अपनी dates भी देखी हैं. 31st को she reached out and she said, you know, we reviewed and thank you for the review, but we forgot my name. I'm really sad. And I apologized to her. I said, You had a private conversation? We had a conversation, yeah, on Instagram. She DM'd me. और मैंने उनसे apologize किया. मैंने कहा, I'm really sorry. I could totally agree. 31st को हमने recording की थी. मैं तो 31st को नहीं, उससे कुछ दिन पहले. और मुझे नाम देखना चाहिए था, but I'll make it up to you in the next episode. And we did. 31st December? Mm-hmm. Oh, back when I wasn't here. पहली 2 episodes की review. Oh, huh? Oh, I wasn't here then. I think you weren't even here. Did we do the first 2 episodes of Muhammad together? No, I did them alone. And then when you came back, we did it again. अब मैं तो को मेरे सामने तो आपने नाम लिया था. लिया था. तो वो पहले 2 एपिसोड जो मैंने अकेले रिव्यू किए थे, उसमें मेरे पास नाम नहीं था. अच्छा, मैंने कहा यार मैंने तो उस दिन रिव्यू किया, आपने नाम लिया. उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ उनको अपोलोजाइज किया. मैंने कहा you're absolutely right. मुझे I should have looked your name up, or I should have mentioned you because your performance was really good. I remember that conversation when you said कि doesn't she remind you of Kajol, a young Kajol, and you took her name, and I was like, you took her name. Absolutely. उसके बाद उन्होंने जाके अच्छा. और ये कहा, तो मुझे थोड़ा सा immature लगा कि भाई हमारी conversation हो गई है. But आपने पॉइंट आउट कर दिया, अगले बंदे ने एक्नॉलेज कर दिया, अपोलोजाइज कर लिया. तो मगर उनको शायद ज्यादा अफसोस हुआ होगा उनका नाम. उनको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ होगा. ऑब्वियसली ज्यादा अफसोस हुआ. मैं दोबारा अपोलोजाइज करती हूँ उनसे कि उनको जितना अफसोस हुआ आप एक और बार करें. मैं कर रही हूँ. मैं उनसे दोबारा अपोलोजाइज करना चाहूंगी. मजेदारी की बात यह है कि नहीं, चलो छोड़े, मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगी. क्या? तो मुझे फोन आया है. किसका? उनका? नहीं, उनसे तो मेरे पास 31 दिसंबर को मेरी उनसे बात हुई है, निम्रा से. मैं तो यहाँ था ही नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं है. 31st I've got nothing to do with this. No, this is not such a big deal. 31st December को she sent me a message. I apologize. I said you're absolutely right. I should. मैं सिर्फ इस पे ये बात कहना चाहूँगा. एक तो बात ये है कि I completely understand where Nimra is coming from. Yeah, totally. And हमने आज तक जब भी रिव्यू करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, अगर आप हमारे आज से सालों पिछले रिव्यूज पे चले जाएं, we were probably the first ones जिन्होंने ये आवाज उठाई थी कि प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में और ड्रामों के एंड क्रेडिट्स में
एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम दें, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मुझे अब याद नहीं आ रहा। वजाहत का एक ड्रामा था जिसमें उन्होंने एक्टर्स और कैरेक्टर्स के दोनों के नाम लिखे थे, वजाहत रऊफ ने। मैंने अप्रिशिएट भी किया था इस बात को, क्योंकि जेन्युइनली हम जब किसी एक्टर को पहली बार या ऐसे एक्टर को परफॉर्म करता देखते हैं जिसको हम नहीं जानते, हमें नहीं पता होते नाम, मुश्किल हो जाता है ढूंढना। सो बहुत सारे अब जो ड्रामे हैं, I remember appreciating Namra also in A Mushtaqaq. She had a small role, but she was. Oh yes, I remember. उसी मैं आपसे पूछ रहा था. I remember seeing her somewhere. हाँ, it was probably I मुश्ताक। तो हम पूरी हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक्टर्स के नाम लें, यंग एक्टर्स के, क्योंकि मुझे तो हमेशा बहुत खुशी मिलती है कि हम जब टैलेंट का नाम लेके उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट एक आध बार अगर कहीं स्लिप हो गए, गलती हो गई, तो हम उसकी माफी चाहते हैं। Absolutely. और अगर आमना ने प्राइवेटली उनसे, निम्रा और आमना की बात हो गई थी और आमना ने अपोलोजाइज कर लिया था उनसे, और जब मैंने रिव्यू किया तो आपने नाम ले भी लिया था। मुझे एक्चुअली उनका तो it shouldn't, I mean, नहीं, it's okay, it's okay. I was. It's okay. I'm saying it's okay, and I understand she's hurt, but इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मतलब कितना आप इस पे बात करें। हाँ। I mean, I apologize. उनका दिल दुखा, मैं उनसे दोबारा माजरत चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी आशिक का, मुझे तो मैंने उनका नाम सर्च किया, हसन फरीद मुझे अच्छे लगे, तो हम कोशिश हमेशा करते हैं। आज पहली बार तो नहीं कर रहे। Yeah, absolutely. कोई हमारे से ओवरसाइट हो जाए, माफ कर दिया करें यार, कभी जान भी दिया करो कभी। It's okay, it's okay. तो anyway 100 बातों की बात, निम्रा इज परफॉर्मिंग हर कैरेक्टर। कैरेक्टर्स पे आ जाएं आप। देखिए ये दो कैरेक्टर्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई होप कि इनका कोई बिगर पर्पस हो। किन दोनों का? आसिया और आशिक का। आसिया का तो बन गया ना पर्पस। मुझे तो लगता है कि आसिया जस्ट बी द कॉन्फिडेंट। नहीं, आसिया को तो मेरे ख्याल में जीजी ने एक्सेस दे दिए। बाय द वे दैट्स एन इंटरेस्टिंग सीन। मैं आपकी अटेंशन उस तरफ आमना जी लेके जाना चाहूंगा। हाँ? जब मायरा आती है, मायरा ये ना, हाँ। मायरा जब आती है और वो कहता है जुनेद के मेरा वॉलेट और वो बर्तन उधर पड़े हुए, हाँ। वो कहती डोंट वरी। फिर हम देखते हैं कि आशिक दरवाजा खोलने जाता है और आसिया भागती भागती जाती है नीचे, बर्तन उठाने। अब जितनी देर में आशिक ने दरवाजा खोला उतनी देर में मायरा और उसकी माँ अंदर आ चुकी हैं, तो आसिया इस रास्ते से तो ऊपर नहीं आई होगी, राइट? आसिया फिर घर के अंदर से ही निकली होगी, यही बात है। आशिक ने इस बात को नहीं नोटिस किया। आशिक को तो नहीं पता कि वो कहाँ गई है। क्या मतलब? जो भागी भी गई है वो। तो आशिक ने नहीं नोटिस किया कि आशिक उसे पूछती है बर्तन कहाँ से लेके आई हो तुम, ये बर्तन तुम ले आई हो? तो आशिक ने पूछा नहीं तुम भाग के नीचे क्यों जा रही हो, तुम उधर क्या करने जा रही हो? आशिक के सामने वो भाग के गई है ना नीचे। सो आशिक ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम नीचे क्या करने जा रही हो। चलो वापसी का आशिक ने दरवाजा खोला, वो चले गए। जो घर का आर्किटेक्चर क्या है, शायद कोई अंदर से भी रास्ता हो घर का। कहाँ से? शायद नीचे से भी कोई घर का अंदर का रास्ता हो। तो आशिक ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम नीचे क्यों भाग के जा रही हो सकता है कोई सर्वेंट एंट्रेंस भी घर की नीचे से हो सकता है ना। वी डोंट नो द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस। मैंने तो ऐसे ही इसको लिया कि वो जो गई है। नहीं, मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो जितनी रश्ड जा रही है, जितनी तेजी से वो गई है, आशिक का पूछना पड़ता है तुम्हें क्या हुआ है भाई, तुम क्यों भाग के जा रही हो? नहीं, उसके सामने, आशिक के सामने जीजी का फोन आता है उसको, और वो कहती है जीजी मुझे बुला रही काम से, तो वो भागी हुई जाती है। नहीं, आशिक को वैसे ही शक है कि हो क्या रहा है। he is suspicious and he is going to find out। अब तो उसको पैसे मिल गए हैं, you know, मुखबिरी करेगा वो, जीजी के अगेंस्ट जाएगा आपको लगता है? ऑफ कोर्स जाएगा। 25,000 की खातिर। हाँ जाएगा। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं ऑफ कोर्स ड्रामे के बारे में। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन वुमन हु इज एब्सोल्यूट मिस्ट्री, एंड अगेन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय सबा कमर। लेकिन जो छोटी छोटी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग वाली दे रहे हैं ना आपको, आई होप कि उनकी कोई लॉजिक बनती हो। देयर नीड्स टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। फॉर एग्जांपल, अगर जीजी खाने में पाउडर मिला के कह रही है, वो क्या था? वो क्या पाउडर था? अब तो मेरी जिंदगी है तू जैसे ड्रामे ने भी आपको पाउडर का नाम और उसका असर बता दी, पर पाउडर क्या था? यार ये क्या आपने बात की, मेरी जिंदगी तू जैसे ड्रामे ने भी, ये क्या तरीका क्या एड्रेस करने का, मेरी जिंदगी है तू को? इज्जत माफ मेरी जिंदगी है, तूने आपको बताया है, हमें बताया पाथ ब्रेकिंग ड्रामा जिसने रास्ते खोले हैं, माजरत चाहती हूँ, जिसने आपको ये एक बेंचमार्क सेट किया है। हाँ जी, कि आपको रूफिनॉल बताया क्या होती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो पुड़िया उन्होंने खिलाई है अपने टेनेंट को, वो क्या है पुड़िया? बस में करने के लिए। हाँ, बस में करने के लिए एक ही डोज काफी है। क्या पुड़िया थी कि वो पहुंच गया? वो एफ्रोडिजियक था, वो सेडेटिव था, वो क्या था?
बाय द वे अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत है, अच्छा अली ने था। बहुत जबरदस्त यार ये ऐसा लगता है कि टेलर मेड है अली के लिए। ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। एक्सप्रेशन जो थे ना अली के बहुत अच्छे जबरदस्त दिए थे। हैं, बहुत जबरदस्त क्यूट दिए। भी है, हाँ तो वो अच्छा और भी लगता है। हाँ, वो आपको वो and उन्होंने बड़े ढूंढ के लड़के निकाले। नबील भी क्यूट सा है उस जोन में है, अली भी क्यूट सा है असल में। अच्छा, जीशान का जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा लूजर वाला दिखाते हैं वो, बिकॉज हमारी इंट्रोडक्शन ही जीशान की तब होती है व्हेन ही इज ऑन द लूजिंग एंड। हाँ तो वो यू सी हिम एज अ लूजर द कैरेक्टर। यहाँ पे यू आर नॉट सीइंग जुनैद एज अ लूजर येट। और इसकी बीवी तगड़ी है ना, और बीवी से ज्यादा सास तगड़ी है। अच्छा मैं अनॉय भी हो रहा हूँ सास से, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार बात तो ये सही बात कर सही रही है। करी है कि तुमने कहना था बॉस से मेरी बात कराओ कि तुम बेवकूफ, यहाँ होगा देखो यहाँ होगा। वो इंटरेस्टिंग था बिकॉज हम लाइक यार ये सारी बातें सही कर रही है लेकिन है बड़ी अनोइंग, हाँ पर बातें वो सही बातें कर सही कर रही थी और सही भी कह रही थी कि झूठ बोल रहा है वो। अच्छा था। कह रही मैं खाला हूँ उसकी, मुझे पता है वो क्या है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी कजन है। टायर पंक्चर हुआ है, वो सुबह सही हो गया। तो ये चीजें हो रही है ना, तो वो मतलब है कि चलो वो तो हमें समझ है, जीजी ने करा लिया होगा, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं उनकी लॉजिक पता चलनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस कर रही हैं, पमाल रियूनियन हमने Of देखी course, of course. उस्मान और सबा को। यार that was an interesting thing because शाहजहां। I was like यार they look nothing like No. इन पमाल। अभी हमने देखा पमाल का बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे और आपके ऊपर, लेकिन बहुत सबा एंड उस्मान लुकिंग सो डिफरेंट हियर। तो उसने कहा ना कभी आपको मोहब्बत नहीं हुई थी, कहती हुई थी। क्या नाम था उस्मान की? शाहजहां। शाहजहां से मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो बुज़दिल था, वो उसमें हिम्मत नहीं थी, स्टैंड न ले सका। स्टैंड न ले सका। तो शाहजहां तो आएगा वापस, शाहजहां वापस आएगा। तो वो मजे की बात है। अब पता है मुझे क्या, सबा को देख के मुझे क्या नाम याद आता है? ब्लैक विडो। ब्लैक विडो, स्पेशली व्हेन इन ब्लैक शी इज डांसिंग इन हर रूम ना, वो बहुत जबरदस्त सीन था। वो जो था अच्छा वो एकदम डांस से जो सौरों में तब्दील हुआ, जब उसको फ्लैशबैक आता है, वो सब यार शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। सबा या मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सा बैकलैश आ रहा है ड्रामे को कि बहुत इट्स टू बोल्ड और इस पे डिस्क्लेमर होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक गाइस, एज व्यूअर्स वी आल्सो नीड टू ग्रो अप अ बिट। इट्स ओके। किस चीज का डिस्क्लेमर? हाँ, कि ये वल्गैरिटी है, और वो क्या वल्गैरिटी है? जो एक औरत है वो सिड्यूस कर रही है मर्दों को। मकसद है ना यार, इंटेंशन। आप सोच, आप अगर आप उसको इतने सुपरफिशियल तरीके से देखेंगे तो फिर तो एक कहानी है, उसका मकसद है हर चीज का, जरा हट की कहानी है। देखे ना, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग जो है वो कंप्लेन शुरू कर देते हैं और देखते नहीं है। एक सीन देख के, एक शॉट देख के आपको लगता है कि यार ये क्या, उसके वार्डरोब पे कर रहे हैं, वो उसकी सेडक्टिव बिहेवियर पे कर रहे हैं। वार्डरोब तो उन्होंने, अब मैंने पिछली बार भी बोला था, वो तो रखा हुआ उन्होंने जानबूझ के, और रखना भी चाहिए था, क्यों ना रखते। और आप ये देखिए यार, सबा अभी की जीजी और पहले वाली जीजी में कितना फर्क, बहुत फर्क है। आपको दो मुख्तलिफ एक्टर्स लग रहे हैं, एक एक्टर ही नहीं लग रहा। तो बहुत अच्छा था। जैसे जिब्रान का जो जेल में सीन था, बालों का कितना मुख्तलिफ था, और पिछले वो तो जेल बैक हुए हुए, और वही जेल में जेल नहीं है, तोड़े हुए सारे बाल, और जिस तरीके से वो अटैक करता है, तो मुझे निकलने दे, तेरे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो जिब्रान को मैं फैन हुआ हूँ यार, सच अ फाइन एक्टर, Such a ही इज सो गुड। Anyway, so Momo is very interesting, very interesting, very enjoyable. मैंने ये दो किस्में बहुत genuinely बहुत enjoy की, मुझे बहुत मजा आया देख के। Anyway, आमना, Moving on, गुलाम, बादशाह, सुंदरी। जी ये आपने क्या किया है? खुशी का इजहार किया है। मैं तो कर भी नहीं सकती, पीछे टीस पड़ती है। गुलाम बादशाह सुंदरी, It's an iconic play. कोई शक? It's an iconic play. कोई शक? आमना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने बहुत ड्रामे देखे होंगे, आपने जिंदगी में, असल जिंदगी में बेतहाशा ड्रामे देखे होंगे, देखे, आपने टीवी पे भी ड्रामे देखे होंगे, आपने सीरीज देखी होगी, आपने फिल्में देखी होंगी, आपने बादशाह जैसा मेल किरदार नहीं देखा होगा। A true blood feminist, totally, thorough gentleman, totally, man of the soil, absolutely, man of principles, man of values, absolutely, man of valor. yeah, मैं बादशाह भाई की तारीफ में जितनी तारीफ करूं, बादशाह तो and brave, बादशाह सलामत की तारीफ में मैं, बादशाह सलामत, ये आपने सही लगा। जितनी बादशाह सलामत की मैं तारीफ करूं, वो यकीन करें अल्फाज खत्म हो जाएंगे। सर मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगी। क्या कहना? आपका अगर अल्फाज खत्म हो गए हों, मैं तो अभी शुरू हुआ था। ओहो, लेकिन आप बोले। मैं इंटरजेक्ट करना करें। जब
तारीख गवाह है तारीख गवाह है कि जब 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 किसी मर्द ने किसी मर्द ने किसी औरत को रस्सियों में बांधा है हाँ हाँ टीवी पे, वहां वहां हाँ। मोहब्बत हुई है। देखें यार, मुहज़्ज़बपन की इंतहा देखें आप। जी उनको सिर्फ ये शक पड़ा था कि ये बाजारू लड़की है, इसलिए उन्होंने उठाया। जी उन्होंने उठाया, और ना सिर्फ उठाया, जबरदस्ती प्राडो में उसको बिठा, उसको कहा इसको उठा लो, उठाया, प्राडो पकड़ो में इसे। घुसाया, हाँ। उसको ले जाके दरख्त के साथ खड़ा करके रस्सियां बांधनी उसको, और फिर उससे पूछा बताओ पिछली बार जो पूछा था एक बहुत तुम्हारा रेट क्या है। आप बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज जो है ना, वो क्या? बाजारू उन्होंने जरूर समझा, हाँ लेकिन उसकी इज्जत जहन में थी। क्यों? बांधा जरूर उसको, लेकिन 2 चादरों के ऊपर बांधा, दुपट्टा नहीं उसका उतारा। Obviously, यार, he's a feminist and a gentleman. Yeah. What do you expect? बस हाँ, लेकिन आमना, हाँ मैं आपको बताऊं, जी जब उन्होंने बादशाह सलामत ने लड़की के मुंह से ये सुना कि वो एक मुहज़्ज़ब जी, घराने की है, मेरा बाप एक शरीफ आदमी है, उनकी घिग्गी बन गई। क्या होता है? घिग्गी बन गई उनका। उनको सांप सूंघ गया। आप चेहरे के एक्सप्रेशन तासुर, मैं चाहता हूं यहाँ पे शॉर्ट चले, जब उनके चेहरे के तासुरात चेंज हुए हैं ये सुन के। क्या तुम एक शरीफ घर की लड़की हो? तुम तवाइफ नहीं हो? क्योंकि अगर तुम तवाइफ होती ना, हाँ तो फिर तुम थी और मैं था, और मैं थी और तुम थे। हाँ। या फिर उसके बाद कुछ लम्हों के बाद उसको वो कहती है कि क्यों, क्या वो औरत इंसान नहीं है जो मजबूरी में नाचती हैं? तो सोचो, हर औरत की इज्जत करना सीखो। उन्होंने ऐसा आइकॉनिक डायलॉग बोला सुंदरी ने, उसने कहा हर बच्चा माँ की कोक, क्या बोला? माँ की कोक आई, मुझे जो कोक आ गई, मैंने कहा यार ये कोक आ गई है, पेप्सी नहीं आई, यहाँ पे कोक आई है। माँ की कोक से पैदा होता है। औरत जात की इज्जत किया करो, क्योंकि उसी की कोख से हर मर्द जन्म लेता है। औरत ही है जो माँ को, जो औरत ही है जो बच्चे को अपनी कोक से पैदा करती है। यार कोक को कोक क्यों कहते हैं, पेप्सी क्यों नहीं कहते? वो वाली कोक नहीं है। कोक, what is the origin? What is the origin of the word? वूम और कोक में क्या बहुत फर्क है? उर्दू का लफ्ज है कोक। कोक क्यों? कोक लफ्ज है यार, क्या है आपका दिल क्यों, दिमाग क्यों, कोक क्यों, फेफड़ा क्यों, नहीं कोक गुर्दा क्यों? कोक का एक और वर्ड भी, जिगर क्यों? बस करेंगे, आपसे ना हो पाएगा आज। मुझसे आज तो वाकई नहीं हो पाएगा, टीस पड़ती है जरा सा इधर उधर होना। कोक क्यों, जिगर? यार आप लेट के रिव्यू कर लें। सीरियसली मैं लेना, आप लेट जाए यार। मैं वॉक कैसे भी कर सकती हूँ, खड़े होके कर ले यार, दोनों खड़े होके कर ले। नहीं, गुर्दा क्यों नहीं, कोक है भाई, किसमें क्या है? कोक का एक और लफ्ज है ना, क्या? कोक, बच्चा दानी। यार बेबी। हाँ तो देखें आमना, जब उनको होश के नाखून आए और उन्होंने कहा यार ये तो शरीफ लड़की है, हाँ फौरन अपॉलोजेटिक हुए, माफी मांगी, कहा मेरे से गलती होगी, मैं आई एम सॉरी। ऐसा जेंटलमैन देखा कहीं आपने? नहीं, सॉरी। ऐसा मर्द देखा आपने कहीं पे? नहीं। आप लोग कहते हैं हमारे ड्रामों में मर्दों को इस तरह स्लाइड में दिखाते हैं कि बुरे हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं, जुल्म करते हैं, टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं। कहाँ है टॉक्सिक ये किरदार? नहीं, मैं कहता हूं कि उसने अगर एक लड़की को ये समझ के उठा लिया कि यार ये बाजारू है, क्या बुरा किया? ठीक है। उसकी कीमत लगा ली, क्या बुरा किया? जब ये पता लगा कि बाजारू नहीं है तो छोड़ भी तो दिया, और छोड़ा नहीं, कंपनी किया। गधा गाड़ी पे वो बैठी है, पीछे पीछे स्लो प्राडो चलाइए, उसके पीछे पीछे डाला, स्लो चला, इस घर तक पहुंचाएंगे इसको। और मैं कहता हूं कि ये एक मर्द नहीं है आमना, एक मर्द की कहानी नहीं है। फिर अब्बा जान को सलाम, ओए होए, अब्बा जान को 120 तोपों की सलामी, वो बाप, वो मर्द मुजाहिद, वो शेर जो वो कहता कि तुम शेर की बेटी हो, वो शेर जो कहता मेरी बेटी आई नहीं यहाँ पे, वो कहती नहीं, ये नहीं आई, कहते फिर चाय पी ले, कहता कॉल करो, फोन नहीं मिल रहा, फोन भी नहीं मिल रहा, यहाँ आई भी नहीं, शी सेड शी इज गोइंग टू कम हियर, मैं जाता हूँ, नहीं यार बैठो, कहाँ जा रहा, खाना खा, हाँ ठीक है यार, लेट्स हैव लंच, पहले मैं खाना खाऊंगा, हाँ फिर मैं खाने की तारीफ करूंगा, वाह खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, क्या मैंने तो सुंदरी से सीखा है। सुंदरी कौन सुंदरी? मेरी बेटी जो मेरा फोन नहीं उठा रही, जो कि पिछले जिसके वेयर अबाउट्स का मुझे पता नहीं है, उससे खाना, ओके नो वरीज, नो प्रॉब्लम। नहीं, दरअसल आप समझे नहीं है, इसका मकसद क्या था? बाप को बहुत भरोसा है सुंदरी पे कि शेरनी बच्ची है, उसको कुछ नहीं होगा। 16 पोजीशंस वो मतलब लोकेशंस चेंज कर चुके हैं वो सुंदरी की बचाते हुए। लेकिन फिर बाप को ये नहीं बोलना चाहिए था बाद में सुंदरी को कि अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं कहीं का ना रहता। हाँ। क्यों कहीं का? आप खा रहे थे खाना, आप तो लंच कर रहे थे,
आप तो चस्के लगा रहे थे उस वक्त हैं। आपको तब तो ना ख्याल आया कि मेरी बेटी कहाँ होगी, मेरी बेटी का फोन नहीं लग रहा। मेरी बेटी ने सुबह कमिट किया था कि वो शम्मी के घर पढ़ने को आएगी, वो आई नहीं यहाँ पे। ये कौन लोग हैं? मैं तो 16-17 घर और असलम स्त्री की तरह चेंज करके आ चुका हूँ। आजकल ये भी हमारे ड्रामों में बहुत चल रहा है, रिकरिंग थीम्स हैं ये, रिफ्लेक्शन है ड्रामों में, सोसाइटी का मिरर। एनीवे, तो वो कह रहे 17 घरों को चेंज। कितने कोई सगे रिश्तेदार हैं इनके, बचपन से इनके साथ खाना खा रहे हैं? नहीं, अभी साल पहले जानते हैं जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो क्या इतनी अर्जेंसी थी कि वो बेटी की परवाह करने की बजाय? और लेकिन इसका मकसद क्या था? मकसद नहीं, इसका मकसद ये था कि गधा गाड़ी स्लो है, वो आराम से घर पहुंच जाए पहले। इसमें डीप रूटेड मकसद था। देखिए, आप उसको ना सुपरफिशियल लेवल पे देख रहे हैं। इनको शम्मी का भाई पसंद है सुंदरी के लिए, इसलिए थोड़ा रिलेशनशिप असेस कर रहे थे। अच्छा, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी ये। अदील उनको पसंद है। सुंदरी बहरहाल किसी ना किसी तरह गधा गाड़ी पे लिफ्ट लेके घर पहुंच जाती है, जल्दी से ताला खोलती है और अंदर जाके मसल्ले पे नमाज पढ़ के तो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हो गया। इतनी देर में अब्बा जी आ जाते हैं। अब्बा जी जो कि काफी कंसर्न थे कि मेरी बेटी कहाँ गई, सुबह से वो आना था शम्मी के घर, नहीं आई, फोन उसका बंद आ रहा है। उन्होंने एक नजर बेटी की आंखों की आंसुओं की तरफ ना देखा, ना पूछा कि बेटी तुम कहाँ थी, किधर थी, अपनी रोदात लेके शुरू हो गए। क्योंकि ऑफकोर्स उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। फिर जब फाइनली उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा, उन्होंने रो रही थी, तो उन्होंने 1+1 = 2 ना किया। बेटी ने कहा अम्मा याद आ रही है। उन्होंने कहा ओके, नो वरीज। वो वैसे अम्मा की याद आ गई थी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उसने बताया, और जब उसने नाम लिया बादशाह का, नाम भी नहीं लिया, उसने पहचान लिया उसका बादशाह। फिर देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। और एक बादशाह का बाप और उसकी बीवी, बादशाह की माँ, आपको ये भी पता चला है कि अब आपने गुलाम की माँ भी देख ली है। और आपका शक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही शक था कि गुलाम जो है वो उसी। देखिए, गुलाम की माँ ने जिन नजरों से देखा है जी, उन नजरों में यही है, शी इज बीन विद दैट मैन। या टोटली आपने पहचान ली वो नजर? कैसे? मतलब है कि मैंने वो देखा। कैसे मैंने देखा? आप लगता है इस नजर से वाकिफ हैं। किस नजर से? इस नजर से, जिस नजर से उस औरत ने मैं मुझसे ऑब्वियस था दैट शी इज बीन विद दिस मैन। मुझे नहीं ऑब्वियस लगा, आपको ऑब्वियस? अच्छा आपने यार, वो तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाहें तेरी, वो था उसने। ये मेरी आवाज ठीक है वैसे यार, बुरी तो नहीं है। आपको डायलॉग पूरा याद था, लिरिक्स याद थे? ये मैं देखे बड़ी बात है। हालांकि आपने एक बार मेरे से सवाल पूछा था कि हसन गाना सुनाओ आसिम का, याद है आपको? यू पुट मी ऑन द स्पॉट, लेकिन याद है मुझे। तो वो जो उन्होंने देखा उन निगाहों में, वो तो कोई भी देख सकता था। उस सीन की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगी। किस सीन की तरफ? बादशाह को किस सीन की तरफ लेके जाएंगे? बाप के लिए किसी ने बुरी नजर चलाई है कि वो तो आइकॉनिक सीन था। चले फिर उस तरफ। आपने एक वेयर हाउस की तरफ चले। आपने एक फिल्म देखी होगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। देखी, याद नहीं है लेकिन देखी हुई है। ठीक है, अक्षय खन्ना की, अक्षय कुमार की और सैफ अली खान कुमार, ऑफ कोर्स देखे मुझे। हाँ। एक वो फिल्म थी। हाँ। और एक फिल्मी सीन था जो कि उस तरह की 100 फिल्मों पे भारी था, जिसका नाम था मैं खिलाड़ी और तू भी खिलाड़ी। ओके। उस सीन की गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, उस सीन की डायरेक्शन में, उस सीन की एग्जीक्यूशन में, उस सीन की परफॉर्मेंसेस में, उस सीन की राइटिंग में। मैं आपका 1 मिनट चाहूंगा कि आप मुझे दें। लो जी, एक वेयर हाउस है, ठीक है? वेयर हाउस के दरवाजे खुले हुए होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लोकेशन होगी, वो पहुंच गए होंगे। वो प्राडो लेके आ गया डायरेक्ट अंदर उस जगह पे जहां पे कम से कम 50 लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं। गुंडे बदमाश हैं जिनके पास गन्स हैं, एम्यूनिशन है, वेपन्स हैं, ठीक है? अगर उस सीन की गहराई में आप देखें, एक गैंग है 50 लोगों का जो कि अपने एम्यूनिशन के साथ बैठे हुए, काली प्राडो एंटर होती है। उनकी पहली इंस्टिंक्ट क्या होगी? फायर करें उस पे। उनकी पहली इंस्टिंक्ट ये होगी कि जो अपने वेपन्स हैं वो रेडी करके खड़े हो जाएं, जो कि वो खड़े हो जाते हैं। इतनी देर में गाड़ी में बादशाह जो गुलाम है वो बादशाह को करता है, लेट्स गो, ऐसे करता है, ठीक है? दोनों निकलते हैं गाड़ी में से, दोनों अपनी गन को यूं करते हैं ऊपर, ऑटोमेटिक्स होती हैं, लोड करते हैं। इस दौरान में वो 50 लोग यूं खड़े हुए हैं इंतजार कर। लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या? कॉज एंड इफेक्ट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी आपने?
फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं पढ़ा आपने? नहीं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये होता है कि जो पहल करेगा वो जीत जाएगा। राइट। गुंडे जो हैं हाँ। अनपढ़ हैं, अनपढ़ है, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अगर अनपढ़ है तो वरना गुंडे क्यों होते हैं? हाँ। बादशाह जो है वो चले फेल होता रहा लेकिन वो गया तो सही ना। लेकिन यार शुरू के जो और राउंड था वो लगी नहीं उनको, लेकिन किसकी? मरा कोई नहीं उस पहले यार फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया किसने? गुलाम और बादशाह ने। हाँ। वो जो गुंडे थे 50 जो अपनी गन्स के साथ रेडी थे, जिन्होंने पॉइंट की हुई थी, उन्होंने ट्रिगर नहीं प्रेस किया, नहीं किया प्रेस। हाँ। वो खड़े रहे, उन्होंने वेट किया, उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं ये जो काली पराडो आई है इसमें से जो 2 लड़के नीचे उतरे हैं जिनके हाथ में गन्स हैं, वो क्या हमें कोई मिठाई तो नहीं खिलाने आए या वो कोई हमें दर्द तो नहीं देने आए? हो सकता है वो हमारी बहनों का रिश्ते लेने आए हों, हो सकता है वो किसी और खास काम से आए हों, किसी वजह से भी आ सकते हैं वो। तो हम इन पे गोली क्यों चलाएं? और वो मौजब लोग थे, उन्होंने कहा हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, हम पहले नहीं करेंगे। उनको पता नहीं था फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। उनको ये नहीं पता था कि जो तुम्हारी बंदूकों की जुबानें बंद हैं, जो तुम्हारी बंदूकों के मुंह बंद हैं, ये तुम्हारी मौत का सबब बन जाएगा। वो खामोश रहे और वही उनकी खामोशी, उनकी बंदूकों की खामोशी उनको सदा के लिए खामोश कर गई। कभी कभी मैं खुद अपने आप को हैरान कर देता हूँ कि मैं इतनी बकवास कैसे कर लेता हूँ। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुलाम बादशाह सुंदरी। कहानी वहां खत्म नहीं हुई। नहीं, ये 2 इनकी पिस्टल्स, इनकी पिस्टल, तौबा तौबा, इनकी गने, इन्होंने बंदे मार दिए, बंदे सारे मर गए। यार आप देखें नेक्स्ट लेवल स्टोरी, लाशों की लाइन लग गई ना सब कुछ। अब आप कहेंगे यार सीन खत्म हो गया, नहीं। बादशाह वो कहता है, बादशाह चलो, गुलाम कहता है नहीं, इसको साफ करना है, मैं सबूत मिटाने। ये सारे सबूत मुझे मिटाने। अब निकले बस यहाँ से, मैं देख लूंगा सब, जाए। यार क्योंकि गुलाम कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट लेवल है ये। मेरा पिछली बार एक सवाल था, मैंने कहा यार कि गुलाम ने डॉक्टरी कैसे कर ली जब उसकी एक जॉब थी बादशाह के साथ रहने की? उसका जवाब उन्होंने आपके मुंह पे चमाट की तरह मारा। बताएं। उन्होंने चमाट के, उन्होंने कहा कि जब वो उसको लेके जा रहा था लड़की को उठा के, तब भी तो नहीं था बादशाह के उसके साथ गुलाम उस वक्त पढ़ने गया हुआ था, हॉस्पिटल था। हाँ। गुलाम हर वक्त साथ नहीं होता। नहीं, ये तो हमारी assumption थी कि गुलाम हर वक्त साथ होगा। हाँ, आपकी assumption थी। मैं तो पागल हूँ, बिल्कुल, मेरा तो दिमाग खराब है। लड़की के बारे में देखें आप, हसीन लड़की है यार। लड़की रोई ना, उस वक्त रोई, उसका मेकअप खराब हुआ। नहीं, शाम तक लड़की ने दोबारा मेकअप फ्रेश किया हुआ था अपना, आंखें प्रॉपर, क्या होता है इसको क्या कहते हैं, नीचे जो लगाया हुआ होता है काला काला, काजल, खूबसूरत। उसने अपना मेकअप, वो जो यंग लड़की है उसने मेकअप नहीं करना तो किसने करना है? उसके पास कोई पैसे नहीं है, क्या वो गरीब दिखाएगी? लग रही है वो गरीब किसी तरीके से। तो सेट है वो, उसने मेकअप तो करना है। ये गए कहाँ है लेकिन अब ये शिफ्ट होके? अब ये उसी शहर जाएंगे जहां से बिलोंग करते हैं गुलाम और बादशाह। अभी वो हल्के में आए हुए हैं, बादशाह और गुलाम। और वो गुलाम कह रहा बार बार कि यार चले ना चले, हम वापस क्यों नहीं जा रहे? हालांकि मैं जो कि पाकिस्तान में रहता हूं, मैं कराची के अलावा किसी ऐसे शहर को नहीं जानता जहां पे समुंदर हो। आपने नोटिस किया होगा, देयर आर सीन्स ऑफ गुलाम एंड बादशाह ऑन अ हट, इन अ हट ऑन सी, ऑन समुंदर के किनारे। तो समुंदर तो कराची में है, सो वन वुड अज्यूम कि ये कराची में है, लेकिन ये कराची में अपेरेंटली नहीं है क्योंकि ये अपने हल्के में आया हुआ है। 1+1 2 की है। और बादशाह उसको कहता है कि चलो अब आप यहाँ से निकलो ना, अब हम वापस चलते हैं अपने शहर। ये आपने नोटिस किया नहीं किया? हम देख रहे हैं ड्रामा भाई, हम ऐसे नहीं बैठ गए यहाँ पे, हम पूरी बाकायदगी के साथ गौर से ड्रामा क्रिटिक कर रहे हैं आप ड्रामे की। क्रिटिक बैठे हुए ना हम, ये आप क्रिटिक की, इट्स अ क्रिटिक शो, इट्स नॉट अ रिव्यू शो। ये आपने क्रिटिक की है क्योंकि टोटलिटी ऑफ आर्ट के ऊपर पिछले 20 मिनट जो आपने, ये टोटलिटी ऑफ आर्ट है भाई, टोटलिटी ऑफ आर्ट है ये, बिल्कुल। इट्स अ क्रिटिक शो, इट्स अ क्रिटिक शो। क्या नहीं अच्छा लग रहा आपको गुलाम बादशाह? मैं तो लविंग इट। मैं तो ज्यादा बोल नहीं पा रही इस वक्त, ऐसा मेरा बैक स्पैज़म हुआ है, वरना आप तज्जिया क्यों नहीं कर रही आप? मैंने आपको, आप मुझे मौका दे ही नहीं रहे आज। मैं अब खामोश हूं। मैंने आपको दिया मौका क्योंकि आज मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं खामोश हूं, अब आप बोलिए। आज से ज्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन आप बोले। आप आ जाए यार उस महफिल की तरफ। किस महफिल? एक तो ये है कि यार मोतिया की तरफ आए, मोतिया की तरफ आए। या मोतिया जो है आए, एक उन्होंने कहा पार्टी कैसी है, वाइन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। यहाँ पे जो मोतिया बाजी हैं वो अपनी बोली की दुआ कर रही हैं नमाज में। क्या कर रही हैं वो? क्या यार वो क्या सीन था कि एक रात की बोली लग जाए उनकी? अच्छा अल्लाह तो बाप रे। उन्होंने दिखाया मोतिया जी जी इतनी बाइज्जत जी खातून है,
उनके हाथों के ऊपर भी उन्होंने दुपट्टा लिया दुआ मांगते हुए। ओए, उन्होंने दुआ मांगते हुए हाँ। उन्होंने, उनके पर्दे का ये आलम है कि उनके हाथों के ऊपर दुपट्टा, मैं चाहूंगा यहाँ पे शॉर्ट चलो, दुआ मांग रही है, उनके हाथों पे भी दुपट्टा है। उसके स्प्लिट सेकंड के बाद हाँ, उनका जो मैनेजर था हाँ, वो उनको आगे कहता है कि आ गए हैं, हाँ, आ जाओ। जो उनकी 5 लाख की बोली लगा के आया है, जी, वो कह रहा है कि अब आ जाए आप। तो ये जो उन्होंने दुआ की किस चीज की थी और वो क्या करने बाहर आई हैं, ये मेरा एक मासूमाना सवाल है। वो क्या करने आई थी बाहर? डांस करने। हाँ, देखिए ना, आप भी छोटी सोच के मालिक हैं, आपको क्या ख्याल है कि नहीं, बोली किस चीज की जो लगी? डांस जब उसने कहा कि मैं उनके मैनेजर ने कहा मैंने 2 लाख में खरीदी है, और क्या वो नाचती है और क्या वो कमाल तबाही चीज है, आप भूल जाएंगे बाकी सारी गर्ल्स हाँ, को। तो वो तो उन्होंने कहा अच्छा मैं 5 लाख में खरीद लूंगा, क्या करने के लिए? एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस के लिए ना। तो जब वो उसने पिछली बार कहा था कि तुम अपना रेट बताओ सुंदरी को, तो किस चीज का रेट लगा रहा था वो? एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस का। ठीक, एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस। तो उधर और कोई नहीं था, एक्सक्लूसिव ही था। एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस। एक्सक्लूसिव मतलब शी वोंट परफॉर्म फॉर एनीवन एल्स। Nobody else will be there. 1-to-1. Exclusive performance. You mean exclusive dance performance? Exclusive performance. You're not specifying what kind of performance. It is up to you. Okay. You get to choose the performance. So maybe she is doing some aerobics or something. Exclusively. Maybe she is doing some sort of Yeah. performing arts. Maybe ropes and poles are involved. I don't know. रोप से वैसे भी बादशाह का गहरा ताल्लुक है। लेकिन रस्सियों के ये साथ। जो थी अपनी मुंगड़ी मोतिया। मोतिया जी, मोतिया जी पिछली महफिल में थी। हाँ, हाँ। और डांस कर- बड़ा ऐप्ट डायलॉग था बादशाह जी का, जो कि टुन थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा इस मोती को तुम काफी बार सूंघ चुके हैं। इसकी खुशबू से मैं पहले कई बार महका हुआ हूँ। ये बोला उन्होंने बकायदा तौर पर। हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा इस मोतिया को तो मैं बहुत बार सूंघ चुका हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उनका मैनेजर इतने इंथुजियास्टिकली किस चीज को सेल कर रहा था कि दोबारा सूंघे वो। नहीं, देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मोतिया जी ने फोन, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मोतिया जी का पहले आपको याद है जब बादशाह सलामत होश में थे तो फोन भी आया था। मोतिया जी ने फोन पे बात की थी, हेलो कल भी आप चले गए एंड ये वो, आपने मौका नहीं दिया तो आप आए ना आज। तो बादशाह सलामत कहते हैं ओके विल सी व्हाटएवर। फिर वो जो जिसके घर वो गए होते हैं वो बंदा आ जाता है, वो कहता है यार आप तो बड़े शौकीन आए, मैं आपको लेके चलता हूँ एक जगह। वहां पे गुलाम छुप रहा होता है, कह रहा है क्या यार आपने यहाँ पे पार कर दिया, शुरफा के तो चले जाने का टाइम हो गया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कहते हैं कोई बात नहीं, लेट्स गो। They do end up at Motia's place. Yeah, but then where the manager is very passionately selling But something. he's come back now. पहले पता था he didn't see the whole performance. He left. It was not a exclusive. But then he says कि मोतिया को मैं सूंघ चुका हूँ बहुत बार। हाँ, लेकिन दोबारा सूंघने आए हैं ना, 1-to-1 आए हैं। बट वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ वहां पे कि वो मैनेजर इतना नहीं, क्यों। मुझे तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हुआ, पता नहीं आप क्यों इतने चुन्ने काके बन रहे हैं। अब मैनेजर वाज एक्टिंग एज इफ के बादशाह को पता नहीं है कि मोतिया कौन है। नहीं ऐसा नहीं है बात। वो कह रहे हैं मोतिया के पास वो बड़े अरसे के बाद वापस आया है। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, उस डायलॉग ने मेरा दिल जीत लिया। बताएं। उसने जो गुलाम है उसका अपने दोस्त बादशाह से मोहब्बत का ये आलम है कि वो ये ना कह पाया कि बादशाह सलामत अभी टुन है, ये उन्होंने शराब पिया या नशे में। उन्होंने कहा ये अभी होश से दूर है। समझ रहे हो ना, वो होश से जरा दूरी में इस वक्त, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं कि होशों में नहीं है, होश से दूर है। होश से दूर प्यार करता है यार गुलाम बादशाह से। यार ये क्या खूबसूरत एक फ्रेज था। आई होप आई एम रिकलेक्टिंग इट करेक्टली। You are, I also remember it. होश से दूर है। होश से दूर है। यार क्या फलसफा, पोएटिक तरीके से, क्या पोएटिसिज्म है, क्या डॉक्टर सूफीज्म। गुलाम जो है वो एक पोएट है। डॉक्टर गुलाम एक राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, एक फिजिसिस्ट भी हैं, सूफी है, डॉक्टर हैं, सूफी हैं, दरवेश हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मैनेजर हैं, बॉडीगार्ड हैं, फाइटर हैं, खिलाड़ी हैं। उनकी तारीफ में तो जो बात की जाए कम है। बेसिकली ड्रामा ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मल्टी लेयर है ये ड्रामा, इसको हल्का ना लेना। मल्टी लेयर आप करके बदतमीजी कर रही हैं आपने, ये बात क्या है? मैं तो की नहीं। मल्टी लेयर क्या मतलब? क्या मतलब है? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल। मल्टी लेयर तो प्याज की तरह होता है, जो हमने पिछले रागुजर था। सही कह रहे हैं। मल्टी लेयर क्या चीज होती है? हीरा एक मल्टी डायमेंशनल है। आप इधर से जाएंगे आपको पता नहीं है आपका एग्जिट किस तरफ। मल्टीफैसेटेड, हीरे की तरह।
ये अल्फाज इस्तेमाल करें। इतनी आपने एमए फिलोसफी की हुई है, जो आपने पिछली बता, मैंने एमए लिटरेचर किया है, जर्नलिज्म पढ़ी है, क्रिटिक शो है आपका, ये बैठ के ये अल्फाज हैं आपके, सीखा है। ये अल्फाज हैं आपके पास, ये वोकैबुलरी है। लूजर्स। ड्रामा जबरदस्त है, जबरदस्त, मजा आ गया, ड्रामा जबरदस्त है, जबरदस्त है। ड्रामे में दम है। मैं पहले से ही लोगों से माजरत चाहूंगी अगर हमसे कोई मिस हो गया पॉइंट इस ड्रामे का, क्योंकि मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे बैक स्पैज़म हुआ है काफी बुरा। अगर कोई एक सीन रह गया हो तो मैं माजरत पहले से चाहूंगी। यकीन करें अगर आज आमना की तबीयत ठीक होती ना, हाँ आज जो है ना हशर नशर हो जाना था। आमना ने 2-2 हाथ कर लेने थे। अगले रिव्यू तक इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आमना की तबीयत ठीक हो जाएगी। और कुछ आप कहना चाहती हैं? नहीं यार, जबरदस्त है। On that note, ख़वातीनो हज़रात, आप हमें बताएं, ख़वातीनो हज़रात आप हमें बताएं, आपको रागुज़र की पहली 2 एक साथ कैसी लगी? मोमा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ शेयर करें। और गुलाम बादशाह सुंदरी, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट ऑफ 2026, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुपर्ब डायरेक्शन, सुपर्ब एक्टिंग, सुपर्ब राइटिंग, मार्वलस स्टोरी टेलिंग, ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन, क्या मैं कहूँ और तारीफ में। कुछ मिस तो नहीं किया हमने? यकीन करें मेरा दिल धड़क रहा है बड़े जोर जोर से, मुझे शक पड़ा कि हमने कुछ मिस कर दिया है। अगली दफा पिक कर लेंगे वापस। मुझे ये आमना लोग बताइएगा, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं माजरत, अगर तो आमना कुछ मिस कर दिया ना, किसी का नाम, कोई सीन इंपॉर्टेंट मिस हो गया, मैं माजरत चाहती हूँ। मेरी तबीयत, आमना इतनी बड़ी डायरी रखी है सामने, आप डायरी रखी है। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह जुम्मे को द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।